हालेलुया। अपने हाथ उठाओ आसमान की तरफ, सब अपने हाथ को उठाओ आसमान की तरफ। हालेलुया। आए खुदा के कलाम के सामने हाजिर हो जाओ, कहो मैं हाजिर हूँ ताकि तेरा कलाम सुनूं। मैं सामने आ चुका हूँ, तेरी किताब मेरे लिए खुली है ताकि मैं तेरे कलाम से सैर हो जाऊं। आपने हमद से सैर हुए, बोलो मैं तेरे कलाम से सैर हो जाऊं, सैर हो जाऊं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया 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 हालेलुया। रब्बा बाबा 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 राजो रे बेरे शखला रबी हरि बाबा 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 राजो रो 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 रो। सब बोलो खुदावंद मैं तेरी किताब के सामने हाजिर हूँ ताकि तेरे कलाम से सैर हो जाऊं, ताकि तेरे कलाम से सैर हो जाऊं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सब अपने हाथों को उठाओ, सब उठाओ, सब उठाओ। हालेलुया 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 मुझको जलाल दे, मुझको जलाल दे, मुझको जलाल दे, मुझको जलाल दे। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने दोनों हाथ उठाओ, अपने दोनों हाथों को उठाओ, अपने दोनों हाथों को उठाओ, कानों के करीब ले जाओ, उठाओ कानों के करीब ले जाओ। हालेलुया हालेलुया। यहोवा को आवाज लगाएंगे, सब यहोवा को आवाज लगाएंगे। कोई जुबान खामोश ना रहे, कोई जुबान खामोश ना हो। यहोवा को आवाज लगाएंगे। यहोवा 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 यहोवा
यहोवा, सब आवाज लगाओ, यहोवा 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 अज नूर दे आपस लावे बस जोर नाल, बस जोर नाल, बस जोर नाल, अज नूर दे आपस लावे बस जोर नाल, बस जोर नाल, बस जोर अज नूर दे आपस लावे बस जोर नाल, बस जोर नाल, बस जोर नाल, अज नूर दे आपस लावे बस जोर नाल, बस जोर नाल, बस जोर नाल, अज नूर दे आपस लावे बस जोर नाल, बस जोर नाल, बस जोर नाल। कि वो मर गया है, कुछ भी दुनिया में मरता, कुछ भी नहीं मरता, ना किसी के सपने, ना किसी के ख्वाब, ना किसी की सोच, ना किसी का ईमान। इवन जो मर जाते हैं, जो दोस्त हों, अहबाब हों, भाई हों, बहन हों, माँ बाप हों, वो भी नहीं मरते। सब कुछ खुदा के सामने ज़िंदा है, खुदा की हजूरी में सब कुछ ज़िंदा है और आज भी ज़िंदा है। सिर्फ हमारी जो चीज़ें हमारी सोच के अंदर मर जाती हैं, जो सपने, जो ख्वाब, जो बातें हमारी सोच के अंदर मर जाती हैं, वो कभी ज़िंदा नहीं होती। अगर किसी की सोच के अंदर उसकी खुशी मर जाए तो वो लाइफ में फिर कभी ज़िंदा नहीं होती। जब तक उसकी सोच में सब कुछ ज़िंदा है, वो हमेशा ज़िंदा रहता है। तो पिछले पैगाम में यही बातें चंद जो सिखाने की खुदावंद हमें कोशिश कर रहे थे कि आप अपने ईमान को हमेशा पकीज़गी में रखो। यीशु मसीह ने दो बातें की, अगर कोई मर भी गया तो ज़िंदा रहेगा और जो मुझ पर ईमान रखेगा वो कभी मरेगा ही नहीं। तो ये दो वे थे यूहन्ना की इंजील में जो हम पढ़ रहे थे कि अगर आप इस बात पर ईमान रखोगे कि मैं ज़िंदगी में कभी मरूंगा ही नहीं, तो आप कभी भी नहीं मरेंगे, आप ज़िंदा ही आसमान पे जाएंगे। पर यह नहायत बेवकूफ़ी होगी। ऐसा ईमान अगर आप रख लोगे और आप कहोगे मैंने ज़िंदा ही जाना है, तो लोग ही कहेंगे ले नवा भगत उठे, आंधा मरना ही नहीं है। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, उसने कहा अगर कोई मुझ पर ईमान लाए तो वो मरेगा ही नहीं, और अगर मर जाएगा तो भी ज़िंदा रहेगा। तो दोनों चीज़ों में आप जिस चीज़ पर ईमान रखोगे वैसा ही आपके लिए होगा। आप दुनिया में बेशुमार देखें, आप अगर बाइबल में एक शख्स को जानते हो जिसका नाम शमौन था, जब यीशु मसीह पैदा हुए तो उसको हैकल में लेकर आए, तो लिखा है कि रूल कुद्स ने उससे ये कहा था, जब तक तू खुदा की निजात देख ना ले तू मरेगा ही नहीं। अगर आपने बाइबल पढ़ी है तो लिखा, जब तक तू खुदा की निजात को देख ना ले तू मरेगा ही नहीं। तू आप मुझे ये बताएं, अगर ऐसा उस टाइम हो सकता है कि होली स्पिरिट ने उससे कहा कि जब तक तू खुदा की निजात को देख ना ले तू मर ही नहीं सकता, तो आपको तो निजात मिली हुई है, आप कैसे मर जाओगे? आप कितने लोग निजात याफ्ता हैं? अब लोग थोड़े जी निकले ने, तो हुणे को जी बरकत लैनी तो फिर सारे ही लैनी है, फिर निजात वाले थोड़े तो बरकत वाले सारे ही। तो ये बस समझ समझ की बात है। आप बाइबल को किस वे से देखते हो, किस वे से आप देखते हो, बाइबल को आप किस तरह से देखते हो। देखें, इस चर्च के अंदर एक टाइम आएगा अगले साल में, अगले साल के अंदर पूरे पंजाब के अंदर लोग रेड चर्च को सुनेंगे। पूरे पंजाब से लोग आएंगे यहाँ पर, ठीक है? अगले साल के अंदर पूरे पंजाब से लोग यहाँ पर आएंगे। हो सकता है नेक्स्ट आपको यहाँ बैठने के लिए जगह ना मिले, जेडे लेट आएंगे पीछे बैन करनगे, ठीक है? देखें, ये हमारा ईमान ऐसा होगा। कुछ लोग इसको बेवकूफ़ी भी कहते हैं, यार पागल वाली गल है,
तो जो कोई मर्जी कहता रहे, जब आप चल रहे हो तो ऐसा होगा, ठीक है। तो मुख्तलिफ चर्चेस जो है यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे अभी आपने बडियाना चर्च को देखा, पिछले से पिछले संडे लाहौर से एक हस्बैंड वाइफ थे, वो भी काम कर रहे हैं। यानी ये सारे मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर खिदमत कर रहे हैं, और वो यहाँ पर आते जाते रहेंगे ताकि आप लोग जाने कि जिथे भी रेड चर्च दी कलीसिया जिंदा है, जिथे भी है जिंदा है। आपको कहीं कोई भी मुर्दा नहीं मिलेगा। आपने उस हस्बैंड और वाइफ को देखा, वो भी किस तरह थे, आपने इनको भी देखा, ये भी किस तरह से हैं। जस्ट आप नहीं बल्कि जहाँ जहाँ भी है लोग इसी तरह से हैं। आए बाइबल मुकद्दस खोलें, सैमुअल की किताब निकालें। बुजुर्ग सैमुअल ने जो किताब लिखी उसको खोलो, उसका 18वां बाब, उसकी 10वीं आयत को हम पढ़ेंगे। आज का जो हमारा मजमून या टॉपिक क्या है जी? वार। एक WAR वार होता है, उसको जंग कहते हैं। ये WAAR है वार, जिसे आप अटैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी चीज पर अटैक करना, वार करना, एक्शन लेना, किसी चीज को मारना, किसी चीज पर वार करना। ये आज के पैगाम को अगर आप सीखेंगे तो आपकी बातें, बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। शैतान हमारी ज़िंदगी के अंदर कब कब हमारी लाइफ के अंदर वार करता है और कब हम जाकर फेल होते हैं। जब एक बंदा चाली खुदा के साथ रहा है और वो ये इस बात का तस्करा करता है कि मैं खुदा के साथ चलने वाला हूँ, वो ये कहता है कि मैं खुदा से प्यार करता हूँ, वो रुक सकता ही नहीं। वो बढ़ने से उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती जो खुदा के साथ चलता है, ठीक है। पूरी दुनिया के अंदर वो लोग जो खुदा के साथ चले वो कभी रुके ही नहीं है। ना उन्होंने हालात, ना वक्त, ना टाइम, ना मुसीबत, ना गुनाह, ना जना, वो कभी रुके ही नहीं है। हम क्यों रुकते हैं अपनी लाइफ के अंदर? क्यों लोग डिसहार्ट होते हैं? क्यों लोग रुक जाते हैं? मैं पहले दुआ करता था, अब नहीं करता। मैं पहले चर्च जाता था, पर अब नहीं जाता। मैं पहले एक अच्छा परस्तार था, पर अब नहीं हूं। ऐसा क्यों होता है? कब होता है? कैसे होता है? मैं ब्याह तो पहला बड़ी दुआ कर दी, हम पर हुण नहीं कर दी, ठीक है। ये 80% वुमेन की प्रॉब्लम है। शादी से पहले वो दुआएं करती, शादी के बाद फिर दुआवां करवानियां पैंदियां ने उन्होंने। ऐसा क्यों है? चलने वाला इंसान कभी रुकना नहीं चाहिए। जो चल पड़ा है वो कभी रुकता ही नहीं है। जब तक अपनी मंजिल, जहाज जब उड़ता है तो वो अपनी मंजिल पर जाकर लैंड होता है। जहाज जब उड़ता है तो वो अपनी मंजिल पर जाकर, अगर उसके अंदर कोई फनी प्रॉब्लम या हनी प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो रास्ते में लड़खड़ाना, ये वो सीट बेल्ट बांधना, प्रेयर करना, तो ये मुसीबत आ गई। बट जहाज यहाँ तो तबाह होगा, यहाँ लैंड कर जाएगा। रूहानी दुनिया का सफ़र इसी तरह से है। यहाँ तो इंसान उड़ेगा तो अपनी मंजिल तक जाएगा, या फिर उससे पहले तबाह हो जाएगा। रूहानी दुनिया में दो ही बातें हैं, यहाँ तो उसको अपने मंजिल तक पहुँचना है, या फिर वो मर जाएगा। वो लोग जो किसी को कबूल नहीं करते, वो लोग जो किसी को, परसों पास्टर मीटिंग में अंदर मैं ये बात सिखा रहा था, हम कबूल नहीं करते, पूरा कबूल नहीं करते। खादम को कबूल करते हैं तो उसका मैसेज कबूल नहीं करते, मैसेज कबूल करते हैं तो चर्च को कबूल नहीं करते, चर्च को कबूल करते हैं तो वर्शिप को कबूल नहीं करते, वर्शिप को कबूल करते। यानी हमने जिंदगी के अंदर कुछ हिस्से रखे हैं जिनको हमने कबूल करना है। जब आप सारी चीज़ों को कबूल करते हैं फिर आप सारी बरकत पाते हैं। आप जितनी चीज़ें कबूल करोगे अपनी लाइफ में, उतना ही आप हासिल करते हो। आओ बाइबल पढ़ते हैं। सैमुअल की जो पहली किताब है, सैमुअल की 2 किताबें हैं, उसमें पहली किताब 18वां बाब, उसकी 10वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ, बड़े ध्यान से आप सीखें और सुने। लिखा है, और दूसरे दिन ऐसा हुआ कि खुदा की तरफ से बुरी रूह शाऊल पर जोर से नाज़िल हुई और वो घर के अंदर नबूवत करने लगा, और दाऊद रोज की तरह अपने हाथ से बजा रहा था, और शाऊल अपने हाथ में भाला लिए था। तब शाऊल ने भाला चलाया, क्योंकि उसने कहा कि मैं दाऊद को दीवार के साथ छेद दूंगा, और दाऊद उसके सामने से 2 बार हट गया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना हम सबों के लिए बाई से बरकत हो, आमीन। साथ वाले से क्या कहना है? आपको मुबारक हो। यहाँ इस हवाले के अंदर जो मैंने आपके सामने पढ़ा है, बड़ी मशहूर दास्तान है दाऊद की और शाऊल की। जब शाऊल खुदावन से जुदा हुआ
तो एक बुरी रूह शाऊल को सताने के लिए खुदावंद ने उसको शैतान के हवाले कर दिया, उस बुरी रूह के हवाले कर दिया जो उसको सताया करती थी। जब हम खुदा की डायरेक्शन से हट जाते हैं, खुदा की डायरेक्शन को नहीं कबूल करते, तो खुदा हमें बुरी अरवा के हवाले कर देता है और बुरी अरवा हमें सताती रहती हैं। कभी हमारे काम रुकते हैं, हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंस आती हैं, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं और हम ये कभी नहीं समझते कि ये बुरी अरवा या ये बुरी रूह हैं, हो सकता है खुदा की तरफ से हम, और खुदा ने उसे बुरी अरवा के हवाले कर दिया। अब जब वो उसको सताती, उसको डिप्रेशन देती थी, वो रूह उसको डिप्रेशन देती थी और वो डिप्रेशन में जाता और उसने कहा कि शहर से कोई दना बजाने वाला परस्तार जो गीत गाता हो, बजाता हो, उसको मेरे लिए ढूंढ कर लाओ। ध्यान से सुनना, फिर सुने, शहर से कोई ऐसा बंदा लेकर आओ जो बजाता हो, गाता हो, और ताकि वो बजाए, गाए और मैं उसे सुनूं। अब बाइबल कहती है कि उन्होंने कहा कि यसी का एक बेटा है जो बरबत नवाज है, बरबत बजाता है और परस्तार है, गीत गाता है। ऐसा करते हैं, उसको बुला लेते हैं। दाऊद उम्र में छोटा, कद में छोटा, जब वो शाऊल के सामने पेश किया गया और दाऊद ने साज बजाने शुरू किए और गाना शुरू किया, तो वह बुरी रूह उससे जुदा रहती थी, वो बुरी रूह उससे जुदा रहती और वो रिलैक्स रहता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि शाऊल दाऊद से हसद भी करता है। शाऊल जो है वो दाऊद से हसद भी करता है, क्योंकि दाऊद जो है उसने जब जंग लड़ी तो उसने जाती जूलियत को मार दिया। किसको? उसने एक बड़े शैतान को मारा था बच्चे ने। तो इस बाइस वो उससे जलता था, क्योंकि लोग दाऊद के नारे लगाते थे। किसके? घर दे विच छोटा वड्डा काम करे ना ते वड्डे ऑटोमैटिकली ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਲਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ पता छड्डदे ने? क्योंकि सारे ਨੂੰ पता है तमाशे लगे ही ने, क्योंकि ये सबको पता ऐसा ही होता है। छोटा पास्टर बड़ा काम करे तो बड़े खुदा दा शुक्र है की करते हैं। ठीक है, तो ये शुरू से ही चलता आ रहा है, ये आज नहीं कल नहीं, शुरू से ही चलता आ रहा है और ऐसा चलता रहेगा। खुदा के फजल से ऐसा होता रहेगा, क्योंकि खुदा तकसीम करता है। खुदा टाइम के साथ, वक्त के साथ हर चीज़ की तकसीम करता चला जाएगा। आपको बेदीनों में भी रखेगा, गुनहगारों में भी रखेगा, रास्तबाजों में भी रखेगा। वक्त के साथ साथ खुदा तकसीम करता चला जाएगा आपकी ज़िंदगी को, आपकी खिदमत को, आपकी लाइफ को, ताकि आप सीखते जाओ। जब वो बजाता तो लिखा है शाऊल, सिर्फ तुसीं मैनूं 2 ਤੋਂ 3 मिनट दिओ, हुणे थल्ले आई जाने, सब कुछ सीधा हो जाता। तो जब दाऊद बजाता तो लिखा है शाऊल एक बाला, जिन्होंने नेजा नहीं होता, नेजा वो लेकर पास बैठता था। अज आया, अज ये मुंडा आके जो बजाएगा तो सीधा वो सिर च मार देना। इतनी नफरत हो गई है। एक बादशाह एक बच्चे को मार नहीं सकता, एक बादशाह होकर एक बच्चे को मारने की ताकत नहीं है उसमें। उससे नफरत भी है, उससे एलर्जी भी है, लेकिन एक बच्चे को मारने की ताकत नहीं है। मैं इसमें जो बड़ी खास बात है कि शाऊल बादशाह है। बादशाह अगर 10-15 लोगों को मरवा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दाऊद को मारना शाऊल बादशाह के लिए निहायत मुश्किल हो गया। जिंदगी में जब आप बड़े सपने देखते हो, जब आप कहते हो कि मैंने बड़ी स्टेज पर जाना है, तो यह भी याद रखें कि बड़ा दुश्मन भी आप ही का होगा। जिन्ना गली महल्ले च मशहूर होना आंदा, उन्होंने दुश्मन कितने होंगे ने? जिन्ना शहर च मशहूर होना है, उन्होंने दुश्मन कितने होंगे ने? जिन्ना मुल्क च मशहूर होना है, तो जिन्ना दुनिया च मशहूर होना है, उन्होंने दुश्मन भी दुनिया च ही होंगे ने। जैसा आप चाहते हो वैसा आपका दुश्मन भी होगा, क्योंकि इस दुनिया में 2 चीज़ें हैं। अगर आपकी दुश्मनी नहीं होगी तो आप तरक्की नहीं करेंगे। आप ये मत सोचो कि मैं बड़े सुकून में तरक्की करांगा। यह दुनिया का एक फलसफा है। आपको तरक्की और कामयाबी बड़े सुकून से नहीं मिल सकती। आप पढ़ लिख जाओ, पढ़ लिख कर किसी ऑफिस में चले जाओ, वहाँ पर आप अच्छा काम करोगे, वहाँ भी दुश्मन बैठे होंगे। ऐसा होता है, ऑफिस के लोग आपसे जलते हैं। आप पढ़ लिख जाओ, अच्छी कंपनी का आगाज़ करो, और जब आप दुनिया के अंदर बढ़ोगे और मुखालिफ वहाँ पर होंगे, आपको हर जगह पर यह चीज़ फेस करनी पड़ेगी। दाऊद को खुदा बढ़ाना चाह रहा है और बादशाह उसका दुश्मन हो गया। बादशाह उसका
और वह भी साउल, और वो भी। लेकिन दाऊद की जॉब क्या? गीत गाना। क्या करना है? परस्तार है, उसका काम बजाना और खुदा के कलाम पर ध्यान लगाना है। ठीक है, ये दो काम दाऊद की जिंदगी के अंदर, बल्कि तीन, लिखना, गाना और बाइबल पढ़ना। उस बच्चे की जिंदगी में ये दो तीन काम है बस। वो गा रहा है, बजा रहा है। आगे पढ़ता हूं मैं, आज ध्यान से सुनिएगा। और दूसरे दिन ऐसा हुआ कि खुदा की तरफ से बुरी रूह साउल पर जोर से नाज़िल हुई और वो घर के अंदर नबूवत करने लगा। और दाऊद रोज की तरह अपने हाथ से बजा रहा था और साउल अपने हाथ में बाला लिए हुए था। तब साउल ने बाला चलाया, क्योंकि उसने कहा कि मैं दाऊद को दीवार के साथ छेद दूंगा। और दाऊद उसके सामने से 2 बार साउल दाऊद से डरा करता था। साउल दाऊद से क्या करता है? बादशाह डरदा निके जे जाने कोलों, किदे कोलों डरदा है? बादशाह डरते हैं छोटे से बच्चे से। बच्चा कुछ भी नहीं कहता, वो सिर्फ गीत गाता है, कलाम सुनता है और दुआ करता है, बस। उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, ना मुआशरी ज़िंदगी है, ना कोई बड़ा आलिम है, कुछ भी नहीं है। बस उसकी ज़िंदगी में यह ज़बरदस्त चीज़ है कि वो बाइबल पर ध्यान लगाता है, वर्शिप करता है, और उसका दुश्मन उसके सामने बैठकर उस पर वार करता है। उसका दुश्मन उसके सामने बैठकर उस पर। आजकल मैं लोगों की बातें सुनकर मैनू लगता है कि साढ़े ते ना कोई कुछ करदा है। मैं कोई तो कुछ करदा, तुसी कुछ भी ना करियो जी, तुसी भी कुछ करो। सानू लगता है जिवें साढ़े ते किसी कुछ कर छड्डिया है। मैं तुसी भी कुछ कर छड़ो। ध्यान से सुनो। अब वो बाला लेकर बैठा है ताकि दाऊद को मारे, और इतना गुस्सा दिल करते मैं मुंडे नूं कंध दे नाल ही छेड़ दियां। इतना गुस्सा है साउल के अंदर। बट वो बैठा और दाऊद अपना काम कर रहा है। उसने वार किया दाऊद पर। क्या किया? वार किया, अटैक किया, बाला लिया और दाऊद को मारा, और दाऊद साइड पर हो गया। वार गुजर गया और दाऊद फिर रब खुदा। समझ आ रही है? अब इस सेंटेंस में जाओ, इसको गहरे चले जाओ। दुश्मन उस पर उसके सामने बैठकर वार कर रहा है। मुझे आज भी याद है, मुझे एक बंदा कहता है तू घड़ी नहीं कटनी मेरे अगे मुड़िया, तू बड़ा उड्डना है। मैं घड़ी की नहीं कटनी? की तू पलवान की शै तू? तेन मैं दसांगा। मैं अपने पीर ना तेन मिलाना। मैं तू पीर ना मिला, भावें बशीर ना मिला, भावें नज़ीर ना मिला, जिदे नाल तेरा दिल करदा, तू उन्हां अगे घड़ी नहीं कटनी। मैं आख्या मैं 1 घंटा देंगा। 1 घंटा तुहां फूकणियां ने। किन्नियां? 1 घंटा फूकनी है तुसी, ते मैं सिर्फ 1 मिनट। आंदा बड़ा गरूर है तेन। मैं गरूर नहीं हो, अकल दे रज्जा, गरूर नहीं, गरूर ओदी जात ते वे जिहड़ी तुहाडे नाल हुंदी है। गरूर ओदे ना जिहड़ी जात तुहाडे। दाऊद परेशान नहीं था कि मेरा दुश्मन साउल बादशाह है। दाऊद आगे नीचे पढ़ते जाओ और आगे लिखा है दाऊद के साथ गॉड था, दाऊद के साथ खुदावन था। हम लोग जब प्रेयर करते हैं, अक्सर मैंने लोगों को 80% तो यही लोग रोते रहे, खुदावंद भी छड़ के टुर गई, भी छड़ के टुर गई, भी छड़ के लै, भी नहीं मिलता, ओदा फोन नहीं आता, फुफी कदी फोन ताए। खुदा नूं तुहाडे ते उन्ना ही बहुता वट चढ़ना है। मेरे ही सामने बह के रोई जाता तो आंदा वो भी मेरे नाल नहीं टुरदा, वो भी नहीं। मैं कदी रब नूं कहा कोई टुरे ना टुरे, तू मेरे नाल जरूर टुरी। तो बोल सिर्फ सेंस होती है कि आप कैसा सोचते हो, कैसा सोचते हो। उसने मुझे कहा जी ठीक है। तो मैं जाकर जब मिला तो मैंने कहा जी यह बंदा तुहाडियां बड़ियां गल्लां करदा, करो तुसी जो कुछ कर सकते हो। मुंडिया मर जाएगा तू। मैं चलो, मैं 1 मिनट 1 घंटा तू हाँ करना है, 1 मिनट के अंदर मैं तुहानूं मारना है। हुण ऐ ना कि मुंडा जादूगर है, क्योंकि भी रफड़ मेरे बारे बड़ा मशहूर होया। ठीक है, तो मैंने कहा 1 मिनट में मैं आपको मारूंगा, मैं आपको 1 घंटा देता हूँ। मैं तकिया लिया और मैं उसके पास बैठ गया। तो मैं फ़ोन मेरे पास था, मैंने उस पर अपना काम करना शुरू कर दिया। व्हाट्सअप चेक कर रहा हूँ कि मैसेज करन दिया, और करन तो बाद आंदा तेरे नाल केड़ी शै रहिंदी है। मैं तू ही तो बैठा और केड़ी शै है। मैंने कहा आप ही तो बैठे हो और कौन है, मेरे पास तो कोई भी नहीं है। तो मैंने कहा तू कर ले, 1 मिनट मैं करना है। आंदा तू की करेंगा? मैं अज तेन मार के जाना, तो तीला नहीं छड्ड के जाना। मैं कितने मारने, तो मैं भी उसको डरा ही रहा था। कुछ भी नहीं होया। आंदा नहीं ठीक है यार, तू जा, तू जा, तू तेन कुछ भी नहीं होता, जा तू। तो कुछ भी नहीं हुआ। तुसी घर बैठे ही कहते हो
ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਕਰ ਛੜਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਔਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ खुदा का शुक्र है करते ने, करने वाले भी। तो बात यहाँ पर यह है कि दाऊद बैठा एक काम कर रहा है, बस वो गीत गाए जा रहा है, गाए जा रहा है, गाए, और दस्तार बजाए जा रहा है, दुश्मन उस पर वार किए जा रहा है और बादशाह उस पर वार करता है। कौन वार करता है? और दाऊद के सिर का एक वाल भी डिंगा नहीं होया। दाऊद ने जंगें लड़ी हैं और एक जंग नहीं आ रहा बंदा अपनी लाइफ के अंदर। पता क्यों? बाइबल पढ़ो, वहां पर लिखा मैं अपने उस्तादों से ज्यादा अकलमंद हूं। मैं अपने उस्तादा नालों भी कोई बहुत अकलमंद हूं बड़ा। पर दाऊद ज़बूर 119 पढ़ो, उसमें कहता है मैं उस्तादों से ज्यादा अकलमंद था। वो अकलमंद सी तो कोई जंग नहीं आ रहा, वो अकलमंद था इसलिए कोई जंग नहीं आ रहा। जब आप जिंदगी के अंदर जंगे हारते हैं तो हम अपने आप ऊपर से अकलमंदी का बोर्ड उतार दें और ऊपर लिख दें अकलमंद बेवकूफ। फिर सुने, जब आप लाइफ में हार ही हार आपकी जिंदगी में है तो आप अपने ऊपर से अकलमंद होने का बोर्ड उतार कर ऊपर लिख दें अकलमंद बेवकूफ, ताकि हम अपनी दनाई से बाहर आए। जब तक लोग अपनी दनाई से बाहर नहीं आते आप खुदा की रूह को कभी नहीं समझ सकते, आप कभी भी नहीं समझ सकते। आप किसी की महफिल में जब मुझे कोई शादी पर बुलाए तो मैं किसी की शादी में जाकर कोई मुझसे पूछे आप कौन? अपना ही ब्याह सारा, सारे अपने ही ने, तुसी जोनू मर्जी दसो, पर गल है वे जिन्ना दा हुंदा उन्ना दा ही हुंदा है। ठीक है, आपको कुछ अपनी लाइफ में करना है। यहाँ पर जो लिखा है, जब मैं इस वाक्य को पढ़ रहा था कि बंदा सामने बैठा है और सामने बैठकर उस पर वार करता है और बादशाह उस पर वार करता है, बट दाऊद को उसके वार से कोई फर्क नहीं पड़ता और दाऊद ने उससे कुछ कहा भी नहीं है। लेकिन लिखा है कि दाऊद के साथ खुदावन था। मैं एक आपको मिसाल देता हूँ, फुल्लां दी सेज होवे पर खुदा ना होवे, फुल्लां दी सेज होवे पर खुदा, एक पासे कंडियां दी सेज होवे ते रब होवे, तुसी कित्थे बहना पसंद करोगे? सियासी बयान नहीं देने सर जी, आपां फुल्लां दी सेज ते बहना पसंद करांगे। मैं कहना जिंदगी च भावें 1000 कंडे होण पर रब नाल होवे, तुसी कंडियां दी पीड़ जर जाओगे। तुसी कंडियां दी पीड़ जिहड़ी है ओनू जरोगे, तुसी कदी नहीं मरोगे। आप जीसस को देखो, कोई बंदा बादशाह उसके खिलाफ, गली मोहल्ला उसके खिलाफ, बहन भाई उसके खिलाफ, सिर्फ उसने कहा उसके रसूल उसके शागिर्द उसके साथ थे। ठीक है, वो भी उसको छोड़कर चले गए, लेकिन वो कभी भी नहीं मरा, किसी को जुर्रत नहीं उसको मारे, वो खुद मरा, उसने अपनी जान को खुद दिया। वो लास्ट टाइम तक किसी से नहीं डरा, किसी से नहीं डरा और वो अपनी जान देकर खुद बादशाह बना। लोगों की जिंदगी कैसे मार खाते हम, कैसे शैतान से मार खाते हैं। हमारा टॉपिक है वार। शैतान आप पर अटैक करता है, कब वार करता है और आप उसके वार को फील नहीं करते कि शैतान मुझ पर वार कर रहा है। शैतान वार कर रहा है और जब वो आप पर वार करेगा तो अगर आप उसको समझ नहीं पाए अपनी जिंदगी में तो आपको मार खानी है उससे, आपको उससे मार। आपको खुदावंद कहता है, आप तौबा करते हो कि पाक हो जा, आप रात को प्रेयर करते हो और कहते हो हुण मैं गुनाह जिहड़े ने छड्ड दित्ते ने, हुण नहीं मैं करने, हुण मैं पाप छड्ड दित्ता है, हुण मैं पाप नहीं करना। सुबह उठते ही शैतान आप पर फिर वार करता है और आप अपनी फेसबुक खोलते हो और जो देखना है आप देख लेते हो, उसने वार किया और आप उसके वार को फेस नहीं कर सके। आपने रात को प्रॉमिस किया था कि मैं पकीजगी के साथ चलूंगा, आपने रात को कहा था कि मैं सही, आपने रात को एक वादा किया, खुदावंद डेली शामी भावें जो मर्जी हो मैं 8 बजे तेरे को आना करना। आपने प्रॉमिस किया, शैतान ने आपका प्रॉमिस सुन लिया कि ये आंदा मैं 8 बजे आना। 8 बजे ठीक तुहानू ओहदा फोन आएगा जिसने तुसी बड़ा प्यार करते हो। ये वार है, क्या है? उन्होंने पता है इन्हें प्रॉमिस कर लिया गॉड नाल, इन्हें प्रॉमिस कर लिया गॉड के साथ, इसने प्रॉमिस किया। इन्हें 8 बजे का टाइम रखा प्रेयर का, इनू ठीक 8 बजे उस बंदे की कॉल कराओ जिद नाल प्यार करता है, आपे पता लग जाएगा उतले ना करता कि थलड़े ना करता। समझ आई? ये वार है। और असी उस टाइम जाना तो मैं दुआ च सी, पर मैं आख्या तू नाराज ना हो जे हुण मैं तेरी गल छुण ला, तुसी ओहदा वार जिहड़ा ओनू बर्दाश्त। शैतान उस टाइम तुहाडे ते वार करेगा जदों तुसी गॉड नाल चलोगे। और ये मत साडी अज दी नहीं वजी, पता नहीं कदों दी वजी ये मत। तुसी प्रॉमिस कीता है खुदावंद मैं तेनू 10वां हिस्सा देना, वेखियो तुसी किवें किवें वार आउंदे।
कुछ उधार लैन आ जाएंगे। किहड़े लैन आउणगे? ते उधार वो लैन आएगा जिहड़ा बहुता मस्कीन होएगा। वो फिर इन्ना को भैड़ा मूँह बनाता है, इन्ना को भैड़ा, लोग 10वां हिस्सा भी उन्होंने दे छड़ते हैं। फिर आंदे ने चलो खुदा की खिदमत ही करनी है। प्रॉमिस राती गॉड ना कीता ही तो पूरा बंदिया ना करना है, किते ना कीता ही। और हम कभी भी नहीं ये सोचते, वार हस्बैंड वाइफ ने बरादा कर लिया आप चर्च जाना करना, हुण जो मर्जी होए पीनो चर्च जाना ही जाना। सॉरी को प्रवीण बैठी हुई थी। आप हुण चर्च वेख्यो सुबह के टाइम निर्णे पेट शैतान हस्बैंड वाइफ ते वार करदा, और निर्णे पेट लड़नगे, निर्णे लड़ाई करनगे। ओ कपड़े, ओ इस्त्री, ओ नाश्ता, ते बाद अद्धे को घंटे बाद चलो नाश्ता बना दे, जो होना ही वो तो हो गया। चर्च का टाइम तो लंघ गया। ओ भाई तुहानू क्यों नहीं समझ आती? दाऊद अपना काम करता जा रहा है, दुश्मन उस पर वार करता जा रहा है, और दाऊद अपना काम, उसका काम है इबादत करनी, वो करता जा रहा है। दुश्मन उस पर वार करता जा रहा है और वो उन वारों से महफूज होता जा रहा है। हमारी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, हम उसके वार को कभी नहीं समझते। जब चर्च में कलाम सुनाया जाए रोजे पर तो लोग इरादा करते हैं कल जाके ना रोज़ा रखना है, तो नाल ही ब्याह का सुना जाता, चल हुण ब्याह वेख के ही रखांगे। आया ना वार, शैतान का वार जिहड़ा हुंदा ओहदा भार हुंदा है, ओहदा की हुंदा है, इसलिए तो हर बंदा आवाज़ार हुंदा है। जदों किसी दे वार का भार हुंदा उदों बंदा आवाज़ार हुंदा है। हम कभी भी अपनी ज़िंदगी में ये नहीं सोचते कि इब्लीस मुझ पर वार करता है और मैंने इससे निकलना है बाहर। एक लड़की तौबा करती है कि मैं हुण खुदावन तेरे नाल चलना, उन्होंने सोहणे जे मुंडे दा ना मैसेज आई जाता, आंदी खुदावन थोड़ी देर वेट करो जरा इतल गलबात कर ली। गई वो बेचारी गई, वो फिर उन्हें वखाले नहीं करेगी जो भी करे, क्योंकि इज्जत बिस्ती का भी तो वादा घाटा होता है। एक खूबसूरत बच्चा तौबा करता है और वह कहता है खुदावंद मैं और ना तेरे नाल चलना, और मैं 40 दिनों की फास्टिंग करनी है। की करनी है? ऐसी फास्टिंग होंदी है, ऐसी फास्टिंग होंदी है। एक फास्ट जी कुड़ी आउंदी मारदी है छक्का चुक के बाउंड्रियों बाहर, तू वड्डा खिलाड़ी बने है इत्थे। फिर पता कहना खुदावंद की मर्जी ही, मैं फास्टिंग की थी, खुदावंद ने मेरे लिए मुहब्बत के दरवाजे खोल दिते ने। मैं क्या अक्ल दिया रज्या, तेरे लिए पाकरू का बूआ खुला ना, तेरे लिए मुहब्बत का बूआ नहीं खुला, हुण तू ही खुला है। कितने को समझ आ रही मेरी बात? कलीसिया तुहाडा शोर उच्चा क्योंकि तुहाडा रब सेंस ना फड़ो। शैतान लोग प्रॉमिस करते हैं खुदावंद हुण त्वार की छुट्टी नहीं करनी, वेखियो त्वार नूं ओहदा विआह होएगा जिन्नूं तुसीं छड्ड ही नहीं सकदे। वेखियो जी, फिर कहना वेखो ना वेखो सर जी तुसीं छड्डो, आप बहुत दूर से चर्च आते हो। जिस दिन आप दूर से चर्च आओगे, जिस दिन आप दूर से चर्च करने आओगे, उस दिन खुदा आपकी मजबूरियां मिटा देगा। जिस दिन आप दूर से करने के लिए आओगे, जिस दिन आप टूटी जूती के साथ आओगे, खुदा तानू नवी जूती पवाएगा। जिस दिन आप मजबूर होकर चर्च आओगे, आपके पास रेंट नहीं होगा, उस दिन यीशु नूं फिक्र होगी इन्होंने गड्डी लैके देनी। आप समझते नहीं कि खुदा आप जितना शैतान को नीचे लेकर जाओगे उतना खुदा आपको ऊंचा करेगा। खुदा चाहता है आप शैतान को नीचे करो, पर हमारी कोशिश ही होती है, हम शैतान को ऊंचा करते हैं। जब शैतान आपको गिराए, आप गिरो नहीं, आप ऊंचे रहो और फिर देखो अपनी जिंदगी के अंदर काम। दाऊद ऐसा ही बादशाह नहीं बना, वो लड़कर बादशाह, खुदा की ब्लेसिंग थी उस पर। खुदा ने सैमुअल के वसीला उसको मसा किया ये बादशाह का, पर दुश्मन उन्होंने बादशाह बनन नहीं हट देंदे। साउल उसको बादशाह बनने नहीं देता था। आपको रोया आ गई कल कि मैनू खुदा ने दसिया तू खादम होएगा, तो रोया ना काम नहीं चलना कि आपको खुदा ने कह दिया है। अब आपको उस पर वर्क करना है। आपको कोई भी खादम नहीं बनने देगा, आपको तो मुआशरा भी नहीं बनने देता, आपको कलीसिया नहीं बनने देगी, कोई नहीं बनने देगा। आप चाहे आपको रोया ही है या आपको जो कुछ भी आपके साथ है, आपको कोई कामयाब नहीं होने देगा। आपको एक ही काम करना है, दाऊद की तरह बाइबल पढ़ते रहना है, वर्शिप करते रहना है, इबादत करते रहना है। खुदा खुद ही आपको वारों से बचाकर एक दिन बादशाह बना देगा, पर आप करते नहीं हो। हमारी प्रॉब्लम यह है हम करते नहीं हैं। चलें, कितने लोगों ने ट्रेन चलती देखी है? ट्रेन के अगे कुत्ता आ जाए, वो खलो के तो अफसोस करती भी क्यों थले आ गए। ट्रेन के आगे पत्थर आ जाए, कुत्ता आ जाए, कुछ भी आ जाए, उन्हें उड़ा के ते लंघ जाना, क्योंकि उन्हें अपनी
ਪੈਸੇਂਜਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਓ, क्योंकि खुदावंद ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ मंजिल ਤੇ पहुंचाना है। हमारी प्रॉब्लम यह है, हम ट्रेन रोकते हैं और उन मसाइल के अंदर पड़ जाते हैं। उन मसाइल, आप एक शादी में गए, किसी ने आपको अच्छी तरह खाना नहीं पूछा, और ये तो नॉर्मल होता ही रहता साढ़े नाल, नॉर्मली हमारे साथ होता ही रहता है। शादी में जाते हैं, कोई अच्छे से मैं पूछता नहीं, तो फिर सानू ब्याह होता है तो सानू कोई पूछे ही नहीं, ठीक है। अब आप वहाँ पर ढूंढ रहे होते हैं किससे झगड़ा किया जाए, किससे, फिर वो कोशिश करते हैं घर का कुछ जी कोलों नंगे, वो जिमें ही कोलों नंगे नहीं तो उन्हें लड़ाई करनी। वह गल सुने ना, तो अन्ने होए तो नहीं लभदा कुछ जी बैठा है, अच्छा वो कहेगा सॉरी सर, नहीं तुम्हें पता ही नहीं, तुम तो चाहते ही नहीं हो अं ब्याह से आइए, बाद फिर वेखो हुण समझ आ रही है। वेखो भी इत्थे बैठे ने जिहड़े इंज लड़ते ने, ये मेरा कसूर तो नहीं, उतले कहो मैनू की आंदे। तो बहाने ढूंढते हम झगड़े पे कि तुम तो चाहते नहीं थोड़े ब्याह ते। सर आपको अच्छा नहीं लगा, आप शादी छोड़कर चले जाएं। आप क्यों अपना टाइम खराब करेंगे, आप क्यों अपना जहन खराब करेंगे। जब तक आप जिंदगी में उन लोगों को अपने साथ रखते हो जो आपके जहन में एवरी टाइम डिप्रेशन का बाइस हैं, वो लोग शैतान का हथियार हैं आपकी जिंदगी में। फिर सुनो, मैं रिपीट करता हूं, वो लोग जो प्रेयर के टाइम आपकी डिप्रेशन का बाइस हैं, वो लोग जो चर्च के टाइम आपके डिप्रेशन का बाइस हैं, वो लोग जो इबादत के टाइम आपके डिप्रेशन का बाइस हैं, वही शैतान का वार है और वही आप पर चलता रहेगा और आप हमेशा उसके वार के नीचे रहोगे। और शैतान हर दूसरे ईमानदार पर, ज़बूर पढ़ो, लिखा है कि वो पोशीदगी के अंदर, अंधेरे के अंदर रास्त दिलों पर तीर चलाते हैं, रास्त दिलों पर जो रास्तबाज हैं, और लोग हर रोज शैतान से मार खाते हैं और फिर कभी कामयाब नहीं होते। लोगों की जब जिंदगी में बीमारी आती है तो मैं उनसे अक्सर कहता हूं, आपने बीमारी को मानना नहीं है, आपकी लाइफ में आ गई है, बीमारी को मानो मत। लोग बीमारी की मानना शुरू कर देते हैं, अब जैसा बीमारी कहती है वैसा करना शुरू कर देते। इसके लिए ये करना तो ये नहीं होगा, इसके लिए ये करना तो ये नहीं होगा, इसके लिए ये करना तो ये नहीं होगा, इसके लिए ये करना तो ये। आपने अब बीमारी की ताबेदारी करना शुरू कर दी है। अब हुण बीमारी दे नखरे बर्दाश्त कर दे जे तुसी, हुण तुहाडे वेड़े 'च मंजी डाह के सौएगी, हुण तुहाडे वेड़े 'च मंजी, क्योंकि तुसी ओहदे नखरे वेंदे जे। हम बीमारी के नखरे बर्दाश्त करते हैं, हम बीमारी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। कईयां नूं मैं कहा मैं इन्ने को डरे हुंदे ने बीमारी तो, इन्ने को डरे, परां लै जा, डॉक्टर ने कहा इनू हत्थ भी ना लाई। खुदा दा शुक्र है, वेखो तुहानू बीमारी ने किड्डा डिसिपलिन सिखाया, बीमारी ने सानू डिसिपलिन सिखाया। शुगर सानू सिखाती है कि नहीं, मीठे से दूर रहना बेटा, वेंदे सारी तो मेहरबानी शुगर दी तुहानू कोई सिखान तो डई है ना। क्या ख्याल है, किसी के घर में बदरू आ जाए फिर वेखो सारा टब्बर रोजे रखेगा, उनज को वैसे आप बोले नहीं रखेंगे, पास्टर साहब से लिंक में रहेंगे, आ गई टुर गई, आ गई टुर गई, टुर गई आ गई, टुर गई टुर गई, टुर गई टुर गई, आ गई बदरू टुर गई, बदरू आ गई, बदरू टुर गई, सारा दिन पास्टर के साथ लिंक में रहेंगे। तो मेहरबानी बदरू दी जिहड़ी तुहानू लिंक च रख दी है। खुदा दाऊद की जिंदगी, कामयाब पर्सन ऐसे नहीं है, वो अपना काम करता, वो अपने दुश्मनों की तरफ नहीं देख रहा था कि साउल बादशाह मेरा दुश्मन है और नेज़े से मुझे मारता है, ये मुझ पर वार करता है और उसको उसके वार से कोई लेना देना नहीं कि ये मुझे मारता है, मुझ पर वार करता है। वो अपनी प्रैक्टिस में बिजी है। कहाँ बिजी है? जिस बच्चे को आपने कामयाब करना होता है घर में, जिसको आप डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते, आप उसको कहेंगे तू ब्याह ते ना जाई, तू ब्याह ते तेरे पेपर ने। आप उससे ये कहेंगे तू बर्थडे ते ना जाई, तेरा सवेरे टेस्ट है। तू अच्छा तुसी मैनू दसो, तानू इंजीनियर वाले की बड़ी फिक्र है, तू बर्थडे ते ना जाई, तू जाई ते ना जाई, तू ब्याह ते ना जाई, क्योंकि तेरा सवेरे सर जी साडा भी एक दिन पेपर होना है जी, उस पेपर 'च आपां फेल ना हो जाइए। आपको शैतान के हर वार पर ध्यान करना है। जो नशा करता है इंसान, शराब पीता है, उस पर शैतान कौन सा वार करता है? जब वो तौबा करेगा उसकी ऐसी रूहानी बेवकूफ़ आदमी से मुलाकात होगी। मैं उसको कौन सा बेवकूफ़ कहता हूं? रूहानी बेवकूफ़ आदमी से मुलाकात होगी उसकी। वो उसे कहेगा डोंट वरी, पी लिया करो, कलाम के अंदर लिखा है।
अब उसने किसी से सुना था कि शराब पीना हराम है, और उसने किसी रूहानी बेवकूफ से सुन लिया है कि पी लिया करो। अब उस पर वार हुआ है और वो अपनी रास्ती से नीचे गिराया जाएगा। खुदा ने रूहानी खादम कैसे गिरते हैं? खुदा उनको एक वे देता है, एक रास्ता देता है कि ये रास्ता है। कितने लोग बाजार में शॉपिंग के लिए जाते हैं? शॉपिंग का किन्नियां ਨੂੰ तजर्बा वा? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਉਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਐਸਾ ਸੱਜੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰਲੇ ਹੱਥ ਹੋਵੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਇਓ ਤੇ ਉੱਧਰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਜਾਇਓ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾਇਓ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਉਦੋਂ ਅਗਾਂਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਗਾਂਹ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਟੁਰੇ ਜਾਇਓ, ਸਿੱਧੇ ਟੁਰੇ ਜਾਇਓ, ਉਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲੱਭਦੇ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਸੇ ਰਾਹ 'ਚ ਲੱਭ ਜਾਣ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦਾ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਜਿਹਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੱਭ ਜਾਣ? हम अपनी ज़िंदगी में गलत डिसीजन की वजह से मार खाते, गलत फैसलों की वजह से मार खाते। जिस घर के अंदर मर्द प्रेयर नहीं करेंगे, खुदा के फजल से वो नाकाम तरीन लोगों में शुमार किए जाएंगे। आमीन। क्योंकि ये घर से बाहर जाते हैं और 35-40 बदरुए नाल ही लेके आते हैं। एक बच्चा शराब पीता है और वो कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सारे दुआ करते, मैं तो किसी से कुछ नहीं करता। जो गंदगी आप बाहर से कमा कर लाओगे वो गंदगी हमारे घर पर असरअंदाज होगी। शैतान आप पर वार करेगा कि इसका घर बड़ा पकीज़ा, ध्यान से सुनो, शैतान आप पर वार करेगा कि आपका घर बड़ा पकीज़ा है। वो आपके घर से एक बच्चा ख़राब करेगा और माँ बाप उस बच्चे को कभी नहीं बोलेंगे चर्च जाओ। और माँ बाप कमाल है, वो उनका बेटा नौकरी शुरू कर दे, वो कभी उसको नहीं बोलते पुत्र दफा कर नौकरी नू, जिदे जेड़ी नौकरी च इबादत नहीं, वो नौकरी का दी है। वो कहेंगे नहीं छुट्टी नहीं ना देंदे, उन्होंने छुट्टी नहीं ना देंदे, कोई नहीं पुत्र तू तो निकले तू। ऐसा निकलेगा बाद उन्होंने को भी नहीं फड़िया जाता। मुझे एक फैमिली वाले कहते भाई साहब 2 महीने हो गए मुंडा तुहाडे कोल आंदा ते बदलिया नहीं। मैं कहा खराब करके मेरे पल्ले पा छड़िया जे। वो कहे खोते जी ढाते हुए हूँ उन्होंने मैं की ठीक करा भाई, तुहां निगाह जा बिगाड़ के एडा मतलब मेरे पल्ले पा छड़िया, इन्हों मैं की ठीक करा भाई ਇਹਦਾ। तो मैं नाले ਹੁਣ 27-25 साल का खराब करके तो 5 दिनों च पादरी ठीक करके दे। सर जी दुनिया के एक पादरी ऐसी ताकत है, मापे अपने 4 जाणियां नूं सुधार नहीं सकते, सिर्फ पादरी को ऐसी ताकत हुंदा जिहड़ा सारा शहर सुधार सकता है। ठीक है, खादम के पास ऐसी ताकत है, ऐसी पावर है, वो लाखों बच्चे सुधार सकता है, उसके पास ऐसी ताकत होती है वो लाखों। तो आप खुद सोचें, माँ बाप सोचें कि जेड़ी पादरी को ताकत है आप ताकत ले लिए ताकि साढ़े भी सुधर जान। कोई भी बंदा कभी भी किसी की ताकत, शैतान आपको चर्च में बैठे हुए ये बोलता है, अगर आप हर वर्ड को जो खादम के मुंह से निकल रहा उसको लेते जाओ। अक्सर लोगों को मैंने देखा है वो ये कहते हैं ए गल मेरे लिए है तो ना किसी और लिए की थी। जब आप, ये भी शैतान का वार है, ये भी शैतान का, आपका प्रेयर टाइम और आप प्रेयर नहीं कर रहे, आपने बाइबल पढ़ना शुरू कर दी, ये भी शैतान का वार है। कोई कलाम पढ़ ला कलाम, जब आपके प्रैक्टिस का टाइम था आपने प्रैक्टिस नहीं, आपने प्रेयर शुरू कर दी, ये भी शैतान का वार है आप पर। जब आपकी रास्ती का टाइम था आपने नारास्ती शुरू कर दिया, यह भी शैतान का वार है आप पर, ताकि आप कभी कामयाब ना हो, कभी कामयाब ना हो। याद रखें, मुआशरा उन लोगों को देखता है जो हर रोज नया सूट पहनता है, हर रोज। मुआशरा उन लोगों को जिन्हें गंदे जे वाल पैड़ी जी दाड़ी तुहानू लगदा उन्होंने वेंदा है। सर जो बंदा वेल ड्रेस होकर अपने घर से निकलता है लोग उसको देखते हैं, भाई क्या बात है, माना हर वेले टिचन टाच रहिंदा है, हर वेले टिचन टाच रहिंदा है, कदी सूट नहीं दा मैला हुंदा। शैतान उन्हां लोकां ते वार करदा जिहड़े रूल कुछ च टिचन टाच रहिंदे ने, उन्होंने पता है हर वेले भरे रहिंदे ने, ये हर वेले रूह च रहिंदे ने, जदों वेखो रोजे च ने, कदी वेखो दवा च ने। शैतान उन्हां लोकां ते वार करदा है कि ये जो बंदा है ये जब देखो प्रेयर में है, जब देखो फास्टिंग के अंदर है, उस टाइम वो उन लोगों पर वार करता है ताकि वो लोग मारे जाएं। और अगर आपने शैतान की तरतीब सीखनी है तो ज़बूर 91 को पढ़ो, वहाँ पर लिखा हुआ है दोपहर को भी, शाम को भी, सुबह भी और रात को सोते टाइम, चारों टाइम शैतान आप पर वार करेगा। मैं आपको बता देता हूँ, जब दिन निकलता है तो आप क्या सोचते हैं, आप यह सोचते हैं किन्नू लुटना है, पहला वार। जब दोपहर होती है तो आप ये सोचते हो
लुटिया गया कि नहीं लुटिया गया। दूसरा बार जब शाम होती है तो आज ते बच गया, आगो नहीं हूं बचना। जब शाम होती है आप लेट जाते हो और प्लानिंग में चले जाते हो। कहां चले जाते हो? किवें। और जब रात होती है तो फिर सपनों के अंदर पाप शुरू हो जाता है। 24 घंटे शैतान आप पर वार करता है, 24 घंटे। थोड़ा थोड़ा सा आगे हो जाए। चर्च में बैठे भी शैतान हम पर वार करता है। सानू ही आंदे ने अगे हो, थानू ही आंदे। दसो किन्ना नू कहियो। ये भी तो एक वार है ना शैतान का। आप अपनी जिंदगी में वो खुशी तलाश करो जो कायम रहेगी। आप अपनी जिंदगी में वो कामयाबी तलाश करो जो कायम रहेगी। आप अपनी जिंदगी में वो प्रैक्टिस करो जिसमें आपको अजर मिलेगा, जिसमें आपको कामयाबी मिलेगी, ताकि आप आगे बढ़ो। हमारी जिंदगी की प्रॉब्लम यह है, हम शैतान के वार पर कभी ध्यान नहीं देते कि शैतान आप पर वार करेगा, आपकी रास्ते पर, आपकी प्रैक्टिस पर, आपकी प्रेयर पर, आपके रोजे पर, आपके चर्च पर वार करेगा शैतान। उसको पता है ये चर्च खराब करने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल करूं और ये चर्च खराब हो जाएगा, ये चर्च उड़ जाएगा। और उसमें दोनों का किरदार होता है, कलीसिया का भी और प्रीस्ट का भी। प्रीस्ट की भी अकल पर शैतान वार करता है और कलीसिया की भी अकल पर, और दोनों मिलजुल कर कभी नहीं ये सोचते कि शैतान हम पर वार करता है। जब प्रीस्ट की अकल पर वार करता है तो वो रुपए पैसे का वार करता है ताकि ये मारा जाए, और नीचे वाले दोनों मिलकर एक दूसरे को मारते हैं, चर्च तबाह हो जाता है। और फिर पता क्या कहते हैं, कदी ना बड़ी रौनक होंदी ही इत्थे, बड़े दूरों दूरों लोग आते। हाँ, शैतान ने वार किया और एक ही वार में सारा चर्च उड़ा दिया। आपको अपनी जिंदगी की प्रैक्टिस करनी है। दाऊद का तरीकेकार क्या है वार से बचने का? वो वार से बचने के लिए वो दुश्मन के सामने बैठा है, और बादशाह उसका दुश्मन है। छोटा मोटा दुश्मन नहीं, गली मोहल्ले वाला दुश्मन नहीं, बादशाह उसका दुश्मन है। और दाऊद उसके वार के सामने बैठा प्रेयर के अंदर है, अपनी प्रैक्टिस के अंदर है, साज बजा रहा है, दस्तारा बजाता जा रहा है, गाता जा रहा है, बजाता जा रहा है। आपने यरू की दीवारों का जिक्र सुना है? उन लोगों का खुदा ने कहा दीवारां साडे कोलों सट्टियां नहीं जांदियां, दीवारां साडे कोलों। खुदा ने कहा इनके चुगिर्द चक्कर लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो। 7 चक्कर लगाना हर दिन, 7 चक्कर लगाना हर दिन, 7 चक्कर। वो चक्कर लगाते रहे, वर्शिप करते रहे, चक्कर। लोग उनको देखते और वो कहते ये तो बेवकूफ़ लोग हैं। ये यरू की दीवारों का चुगिर्द पागलों की तरह गीत गाते जा रहे हैं, चक्कर लगाते जा रहे हैं, गीत गाते जा रहे हैं, चक्कर लगाते जा रहे हैं। और लास्ट टाइम में क्या हुआ, वो लिखा दीवारें खुद ही गिर गई। उन लोगों ने धक्का नहीं लगाया। जब आप अपनी अकल से चलते हो कि मेरे पढ़ने से मैं कामयाब हूंगा, तो पढ़े लिखे लोग भी नाकाम होते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि मेरे इल्म से मैं कामयाब हूंगा, तो इल्म वाले लोग भी नाकाम होते हैं। आपको कामयाब होना है तो खुदा के बुलावे से होना है। खुदा ने आपको बुलाया कामयाब होने के लिए कि तू कामयाब हो, तू चल। ये शौक उसने बुलाया, तू चल और हरासा नहीं हो, परेशान नहीं हो, चल आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। आप ये मत सोचो कि आप अनपढ़ हो। आप अनपढ़ हो, आप एक दिन खुदा का कलाम सुनाओगे। आपके पास एजुकेशन नहीं है, आप एक दिन बढ़ोगे। आपके पास अच्छा फाइनेंस नहीं, खुदा के फजल से मैंने दुनिया में यह रिसर्च की, दुनिया के 80% बिजनेसमैन अनपढ़ है। दुनिया के 80% बिजनेसमैन अनपढ़ है। दुनिया के 20-50% साइंसदान अनपढ़ हैं। जिन अनपढ़ों की किताबें पढ़कर पढ़े लिखे लोग साइंसदान बन रहे हैं। तो आप खुद सोचें ये कौन सी हिकमत है खुदा की? खुदा किस तरह से काम कर रहा है? आपने फास्टिंग छोड़ दी है, आपने प्रेयर छोड़ दी है, आपने चर्च छोड़ दिया, और अब आप वापस उस स्टेज पर आना नहीं चाहते। इसके 22 आपकी लाइफ में ऐसा होता है। कलीसिया में बैठा हुआ एक बच्चा एक दिन यहां पर आकर गीत गाना शुरू कर देता है। खिदमत गुजार लोगों पर भी शैतान, जब वो खिदमत पर जाते हैं तो एक जगह पर उनको बहुत अच्छा दिया मिलता है, तो वो खिदमत से भी खुश होते हैं और चंदे से भी। तो जिथों ना लभे खादम की खिदमत करना इन्हें लोगों को आंदा ही नहीं थे। इन्हें लोगों को पता ही नहीं कि खिदमत करी दी है। एडी दूरों सद्या ना मेरा पेट्रोल भी पूरा नहीं है। सर जी पेट्रोल पूरा ना करो, रब दा घर पूरा करो। पेट्रोल उन्हें पूरा करना है। किन्ने पूरा करना है? पेट्रोल उन्हें। अच्छा चलो पेट्रोल तो तुसी लाड़ दो, जे रब थल्लों जमीन दे थल्लों तेल मुका दे तो सारी दुनिया किते तो रोएगी? पेट्रोल तो फिर किनू कहोगे किन्ने मुकाया है? भाई जमीन अगर ऑयल देना छोड़ दे, जमीन अगर तेल देना छोड़ दे, तो आप किसको कहेंगे? खुदा ने पेट्रोल बंद कर छड़िया साडा। आपका ट्रस्ट लोगों पर है,
आपका यकीन लोगों पर है, आपके ईमान के अंदर इंसान है। जितना आपके अंदर, आपके ईमान के अंदर मादी चीज़ें होंगी, उतना आपका ईमान नापाक होता जाएगा और आप हर रोज़ शैतान से मार खाएंगे, हर रोज़ शैतान से मार खाएंगे। अक्सर लोग हर रोज़ इरादा करते हैं, अज मैं ना सलाह की थी, अज मैं दुआ करके छड्डनी है। मैं तू सलाह की थी, तू मझ लैनी है बई, तू को कट्टा लेना, सलाह की थी, प्रेयर करनी है, दैट से प्रेयर करनी है बस। पर वो करेंगे नहीं। फिर शाम को सोते चल आज तो नहीं तो कल लाजमी करनी है। फिर कल आएगी, फिर कल कोई और बला आएगी, वो गुजर जाएगी। फिर कल सोते वक्त आज ते गई है, कल लाजमी करनी है। फिर कल कोई और बला आएगी। बला रिश्तेदार होते हैं, आहो ये बला वांगू चंबड़े ने एक दूजे की जान ही नहीं छड्डदे। वो आखने मैं चर्च चला, लै हुण असीं आया तो तुसीं गिरजे ढोर च वो तुसीं रब हो यार, तू की है मत वजी दी, तुसीं रब हो, रब को चाहो उन्होंने आंदे उत्थे ना जाओ, है तो हो सकता बालन एक दूजे ने बनाउण डे ने। वो वे मन तुसीं उत्थे ढोर च लै प्यार भैन भरा भी कोई सी की तुसीं कहंदे हो। आप बाइबल पढ़ो, यीशु ने कहा मेरे बहन, मेरे भाई, मेरी माँ बाप वो हैं जो खुदा का। इसके बाद आप क्या करेंगे? आप आसमान पर ये कहेंगे, खुदावंद कोई इतवार नहीं मैं छेड़ा जिस मैं बाजी ने मिलन नहीं गई। उन्होंने कहा बाजी भी दोज़ख चाहिए, यू मे गो नाउ। उत्थे ही मिलन टुर जा जिथे एक दूजे मिलते हो, कट्ठियां बैग तो उत्थे गुली डंडा खेडो। हद मुक गई। सर जी बादशाही च उन्होंने लोग हाजिर किया जाना है। उन्हें पूछा किनू मिलता है संडे को? उन्हें कहा रब्बा तेनों मिलता। उन्हें कहा गो टू किंगडम, मेरे किंगडम में जाओ, तेनू मैं ही मिला, क्योंकि तू जमीन तो मैनू मिलता, उत्ते भी तेनू मैं ही मिलांगा। अगर तुसी धरती के उत्ते दुनिया नू मिलते हो तो दोज़ख च असीं दुनिया नू मिलांगे। अगर तुसी इस धरती दे विच रह के खुदा नू मिलते हो तो अरशां ते आपां रब नू ही मिलांगे। आपां जिन्हां इत्थे आदत पई हो, ये डिसीजंस है। आप जिंदगी में कभी हम ये सोचते हैं, लोग कभी ये समझते नहीं, आपकी पकीज़गी पर शैतान ने वार किया और आपकी पकीज़गी जाती रही। आप खड़े नहीं हुए, आप स्टेबल नहीं हुए, आप बहाल नहीं हुए, आप उस नापाकी के अंदर। भाई आज रात आपने गंदी फिल्म देख ली, हुण अगले दिन फिर वेखनी है, उदू अगले दिन फिर वेखनी है, उदू अगले दिन फिर वेखनी है। फिर कोई खुदा खादम भेजता ये बंद कर दो तमाशा। नहीं हुण ओ भाई आपसे पाप हो गया है, पापी पाप ही करता है जिन्ना मर्जी हो। चले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। कीचड़ से अगर इंसान निकले, उसे स्मेल आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं? सर इंसान कीचड़ में पैदा हुआ है, इससे स्मेल आती है, इसने गंदगी करनी है। बट गंदगी का मतलब ये नहीं कि आपने कर लिया है तो अब आप खड़ा नहीं होना चाहते, आप खड़े हो जाए, फिर खड़े हो। शैतान रोज आप पर वार करे, रोज आप मार खाओ, आप रोज खड़े हो जाओ, पर एक दिन आप भी वार करो शैतान पर। पिछले संडे हमारी प्रॉब्लम यह है, जड़ी बीमारी तानू मारना ये तुसी ओनू नहीं मार दे। आपने कभी कहा बीमारी मर जाए यीशु दे नाम पे? कितने लोगों के घरों में कीड़े मरे थे? कीड़े और परिंदों की बात की थी, मुझे एक मैसेज आया उस पर, वो कि उन्होंने इतना लंबा वो कीड़ा था, वो कहते हैं ये मर गया। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कीड़े को देखकर। तो बात यह है कि जो चीजें आपको मारने आती है आप उन पर वार क्यों नहीं करते? चले मैं आपको बताता हूं, आप इधर आओ, आप इधर आओ, ये मुझे दो, उधर खड़े हो जाओ। किड्डी शहर इन्होंने फाड़ा भाई साहब। तो ये देखे वो पता है भाई साहब कुछ देने लगे तो उसने पकड़ लिया। इसको ये पता है कि कुछ मेरे हाल छुट्टन लगे ने तो इन्हें फाड़ लिया। तो तुहानू पता जी जो शैतान मारदा तो तुसीं क्यों खांदे हो? भाई तुहानू पता जी इन्हें सवेरे गिरजे नहीं जान देना, जाओ। तुहानू पता इन्हें प्रेयर नहीं करन देनी तो करो। तुहानू पता इन्हें रोज़ा नहीं रखन देना, तुसीं रोज़ा रखो। तुहानू पता इन्हें बाइबल नहीं पढ़न देनी, तुसीं पढ़ो। जब आपको ये इल्म है तो फिर थप्पड़ डर गया। ये क्यों डरा है? उसकी जो स्किन है, उसकी जो आईज हैं, उन्होंने देखा कि सानू सट पैन लगी तो ये ऐसे हो गया। इसका मतलब इस स्किन के अंदर, इन पलकों के अंदर खुदा ने एक कुव्वत रखी है, जब कोई इन पर वार करता है तो ये ऐसे हो जाती हैं, अपने आप को सेव करती हैं। आप किसी को मारो तो उसकी आंखें जो हैं ऐसे होता है कि नहीं, ऐसे होता है कि नहीं, ये देखिए, ये देखिए। तो आपकी पलकें आपको सिक्योर करती हैं, एक्टिव रहती हैं कि मारने लगा बंदे नू चंड मारो, कुछ भी ना बंद, पहले अखा बंद करेगा जी,
तो आपकी पलकों के अंदर खुदा ने ये कुव्वत रखी है कि आपको कोई मारने लगा है, अपनी आंखों को सिक्योर करो। आपके अंदर ये जो गोल गोल आंखों के अंदर पंजाबी जिन्हों डेले कहीं ने यो ही कहीं ना, और उर्दू में इसको क्या कहते हैं, तो अंग्रेजी चे आई बॉल। आपके जो आई बॉल हैं वो बड़े नाजुक हैं और आपकी पलकें एक्टिव बनाई हैं खुदा ने। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ना देनो ये गल सुने सुता ना रही। आपके जो आई बॉल हैं, अच्छा तुसी कभी ड्राप पायो किसी दी अख च, वो तुसी खोली जाओ इंज हुंदा कि नहीं? अच्छा तुसी ओदी अखां खोलोगे भी वो खुलेगा नहीं, वो खोल ते सही, फड़ फड़ के ना फिर ओदी अखां च ड्राप पाना पैंदा। ये पलकें खुदा ने इतनी ज़बरदस्त बनाई हैं क्योंकि इनके अंदर एक बड़ा ही सॉफ्ट सा आपकी बॉडी का अज़ा है। ध्यान से सुनो, आपकी बॉडी का सॉफ्ट सा अज़ा है, आपकी आंखें हैं और आपके आई बॉल बड़े सॉफ्ट होते हैं और ये पलकें खुदा ने एक्टिव बनाई हैं। जैसे कोई इनको हाथ लगाता है ये फड़कना शुरू कर देती हैं ताकि आपके आई बॉल जो हैं वो सेफ रहें और सारी ज़िंदगी ये पलकें आपकी आंखों की हिफाजत करती रहती हैं। सारी ज़िंदगी ये पलकें आपकी आंखों की हिफाजत करती रहती हैं कि आपकी आंखों को कुछ ना हो, सिक्योर करती है। हर एक वो वार जो इन आंखों पर किया जाएगा ये पलकें खड़ी हो जाएंगी क्योंकि ये पलकें आपके लिए हैं, ये पलकें आपके लिए हैं। सारे ने पूछे तेरियां पलकां किदे लई ने? ये बहनों को तो पता है, वैसे भी कर दिया गल, गुस्सा ना करो। हुण आ जांदी है मैं भी किवें डकां। अच्छा रब दियां बनाइयां पलकां ते भी इन्हां नूं यकीन को नहीं, थल्ले दर्जन लम्मी पलक लाउंदे, फिर आखना मेरी अखां सही लगन। यार मैं ना हद दी मका छड़ी है लोकां दे विच। चलो छड्डो रे, यानी पलकें आपको खुदा ने, आप मुझे बताएं, आपकी वो आर्टिफिशियल पलकें आपकी आंखें बचा सकती हैं? खुदा ने आपकी पलकें बनाई हैं ताकि आपकी ये जो आई बॉल है ये सॉफ्ट हिस्सा है और इसको सेफ रखे। खुदा हर एक उस वार से जो आपकी आंखों पर किया जाता है, इन आंखों के वार के लिए पलकों के अंदर ऐसी एक्टिव वाइब्रेशन रखी है, ऐसी एक्टिव पावर रखी है कि आपकी आंखें उसी टाइम क्लोज होती हैं ताकि आपकी आंखें जो हैं, आई बॉल जो हैं वो सेफ रहें और ये हर एक वार को फेस करती है, बर्दाश्त करती है और ये खुद मार खाती है पर आपके आई बॉल को खराब नहीं होने देती। जो इत्थे वजे अख सुजी होंगी पर अंदर आई बॉल जो सेफ होंगे, वो सारी मार पलकां खा रही होंदियां ने तुहाडी अख नूं बचाउण लई। तुहानूं क्यों नहीं समझ आती? यसू तुहाडी पलक वांग है, उन्हें सारी मार आप खाधी है ताकि तुसीं सेफ रहो। आपको वो सिक्योर रखता है ताकि आप सेफ रहो, पर आप खड़े हो। जब जीसस रात को आपको विजिट करने आया तो आप प्रेयर के अंदर, हुण राती जीसस आए तो तुसीं फेसबुक चलाओ, ये किहड़े चवलां दा काम फड़िया हो? जीसस की आके वेखे मैनू दसो, ये तो अगे शैतान दे वार थले लम्मा पिया। मैंने बहुत सारे हम खिदमत भाइयों से कहा हालातों की तरफ ना देखो, आप खादम के पास जाओ, अपने दुख नहीं सुनाया करो। अच्छा फिर ओदी भी नहीं सुनते, भाई साहब कर्जा भी चढ़ गया, सोनू दे पापा तो बिल्कुल नहीं जे सुनते। अच्छा मीटर भी लथ गया, साड़ा बेड़ा पुटकता है। कितने दुख जाएं और उनसे कहें हम प्रॉब्लम के अंदर हैं, आप बोलें सर आपके अंदर क्या है? खादम के मुंह से बात को निकलने दिया करें, उसके मुंह से निकलने दो। अगर उसके मुंह से खुदा का कलाम निकल गया आपका मसला हल हो जाएगा। हम बोलने नहीं देते। भाई साहब सुनो, मैं सॉरी माजरत के साथ मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ले एडे डिसिप्लिन ना तो मुँह बंद कर देंगे पास्टर साहब का। सॉरी मैं ताड़ी गल कटी है, वो यार गल मैं फिर कहता हूँ, आप उसके सामने जाओ, सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बताओ, मेरे घर के अंदर झगड़ा, बस। फिर पता कि सवेर का झगड़ा वखरा दसना है, रात वाला वखरा दसना है, रोटी वाला भाई लड़ाई दैट्स इट, बात खत्म। आप समझते नहीं है, वहां भी शैतान आपकी जुबान पर वार कर रहा है कि खादम नु बोलन ना दवे, जो खादम के मुंह चो निकलना पूरा ना हो। शैतान उस टाइम भी लोगों पर वार करता है, चर्च के अंदर लोगों पर वार करता है। जब मेन सीन चल रहा होता है, मेन टाइम चल रहा होता है, आपके घर में जो बीमारी आई है उसको आप मारो। आप क्यों नहीं कहते बीमारी तू मारी यसू दे नां ते?
मारेंगे आप उसको? नहीं मारेंगे, क्योंकि आप बीमारी की ताबेदारी करते हैं, आप बीमारी की मेडिसिन को पढ़ते हैं। फलानी फलानी फलानी, मैंने तो नाम ही नहीं होते किनियां कुंदियां। सो आपको खुदा ताबेदारी सिखा रहा है। ये दवाइयां कुछ नहीं। चले दवाई खाने से शुगर ठीक हो जाती है, तो फिर क्यों खान रहे हो? दवाई खाने से ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है? आपको लगता है, मुझे तो नहीं लगता। सर जी, खुदा हमें ताबेदारी सिखाता है। बीमारी हमें सिखाती है, बेटा वक्त हो गया है, उठो मेडिसिन खाओ, क्योंकि तुमने टाइम तो प्रे तो करनी नहीं है, दवाई तो टाइम ना खाएंगा कि नहीं पुत्र? तो सिखा ही तो रही। बीमारी हमें डिसिप्लिन सिखाती है। बीमारी हमारी लाइफ के अंदर हमें डिसिप्लिन सिखाती है। एक बंदे को खुदा कहता है बेटा फास्टिंग करो, फास्टिंग नहीं करेगा, पेट की बीमारियां लेकर घूमता रहेगा। फिर उन्होंने 15-20 दिन 40 दिन खज्जल खुआर हो के, खुदा ने मैनू क्या तो ऐसी रोजे लोम पर मैं रखे या नहीं। आपके घर में अगर बीमारी आए तो बीमारी को आप मारो। आपके घर में शैतान है, शैतान को आप मारो। आपके अंदर बुरे ख्यालात, आप ख्यालात को मौत दो यीशु मसीह के नाम में। मैं एक बंदे को प्रेयर सिखा रहा था, मैं कहा मार दे यीशु दा नाम लैके अर्शन। सर जी, खुदावन ते बड़ा प्यार करदे ने, तुसी ते मैनू कहंदे हो मार दे अर्शन नूं। मैं चल फिर तू जदों मरेगा ना फिर वेखी। हुण जादूगर लोग, शैतान के लोग, आजकल आपको पता है गुर्दे और फेफड़ों की बड़ी बीमारी चल रही है। लोगों के बहुत ज़्यादा लीवर खराब हो रहे हैं, गुर्दे फेफड़े, सिर्फ अंदरूनी प्रॉब्लम चल रही है बहुत। ये बात नाज़रीन को ध्यान ना सुनी गल। लोगों के गुर्दे फेफड़े जो अंदरूनी अज़ा हैं वो बहुत ज़्यादा आजकल ख़राब हो रहे हैं, और हर दूसरे तीसरे बंदे को ये प्रॉब्लम हो रही है। और अगर किसी को गुर्दों की प्रॉब्लम हो गई, हफ्ते में एक मरतबा वो जाएंगे और वो उनको डायलिसिस बोलते हैं, यही बोलते हैं, और रूटीन के साथ डॉक्टर के पास जाएंगे। आप उनको बोलो चर्च आओ, आखन की भीड़ होंगी है, की होंगी है, उन्होंने जरा भीड़ होंगी है, ड्रिपां लगदियां ने। डॉक्टर को जाने भीड़ नहीं होंगी। खुदा इंसान सिखाण दे, दस तेरी भीड़ ही मुकानी है, भावें उत्थे जाके मुक जाए, भावें मेरे को आके मुक जाए। हम समझ नहीं पाते खुदा हमें किस तरह से। हर रोज लोग शैतान से मार खाते हैं, हर रोज शैतान आप पर वार करता है। जितनी जिंदगी आपकी पाक होती जाएगी, आप शैतान पर काबू पाते जाओगे। अंदरूनी अज़ा पर बात कर रहा हूँ। अंदरूनी अज़ा लोगों के क्यों खराब हो रहे? अगर आपने अखबार पढ़ी हो, इस्तिस्ना पढ़ी हो, तो वहां पर लिखा हुआ है कि जब तू सलामती की कुर्बानी दे, ध्यान से सुनो, जब तू सलामती की कुर्बानी दे तो जो जानवर लेना, लिखा है कि जिगर की झिल्ली, अंतड़ियों की चर्बी लेना और उसे जला देना, यह तेरी सलामती की कुर्बानी होगी कि अंदरूनी अज़ा जो हैं वो तेरे पाक रहें, अंदरूनी अज़ा तेरे महफूज रहेंगे। और देखें, आपका बाजू कट जाए आप जिंदा रह सकते हो, टांग कट जाए आप जिंदा रह सकते, आपका दिल फट गया तो आप गए, आपके गुर्दे फेल हो गए तो आप गए। तो शैतान आपके वो अज़ा जिन पर आपकी जिंदगी और आपके बदन को जीने की ताकत है, शैतान आपके उन अज़ा पर वार करता है, और लोग कभी भी नहीं समझते। अब ध्यान से सुनो, आपके ड्रीम में छिपकलियां, कीड़े मकोड़े, सांप, अगर ये चीजें आए तो शैतान आप पर वार कर रहा है। ध्यान से सुनो, छिपकलियां, कीड़े मकोड़े, बदमानस, बंदर, शेर, हाथी, इवन जितने भी एनिमल्स हैं, अगर आपके ड्रीम में आते हैं तो आप याद रखो कि शैतान आपके घराने पर वार करता है। अगर बीवी को ऐसे ड्रीम आते तो हस्बैंड फ्री होता है, मैनू को नहीं जी आउंदा, मैं तेनू आउणा जो क्यों नहीं, तू तो आप ही इंजदा ते। ओ भाई, वो बीवी के रास्ते तेरे फाइनेंस पर फायर करेगा, फाइनेंस पर मार करेगा। आप समय अगर ऐसा हो रहा है तो आपको उन जानवरों को मारना है। मैं एक शैतान के लोगों से मिला, मैंने कहा इंसान को कैसे मारते हो? उसने कहा 21 दिन में, 10 दिन में जितना को रेट ज्यादा भरे उसको कीमत देनी पड़ती। मैंने कहा फ्री हो तो फ्री नहीं, उसको रस्म करनी पड़ती है। ध्यान से नाज़रीन को खास गल सुनो। उसने कहा जब तक रस्म नहीं करेगा, देने वाला रस्म जरूरी होती है, वो 10,000 दे 5,000 दे, हमें रस्म करना पड़ती है। जब रस्म हो जाती है, उसने कीमत दे दी है, जब वो कीमत देगा 5,000 दे, 2,000 दे, 10,000 दे, ये रस्म है। उसके हाथों से की गई रस्म के बाद हमारे लिए आदमी को मारना बड़ा आसान है। हम 21 दिन में, क्योंकि हमें एक बात सिखाई गई, जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। मैं भी यही कहता हूं,
पर जब आप खुदा के साथ नहीं हैं तो आपको कोई भी मार सकता है, किसी भी टाइम आपको मौत आ सकती है। अगर फिर भी किसी को बहस करनी हो तो वह बाइबल स्कूल में आ सकता है ताकि हम इस पर बहस कर सकें, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि हम यहाँ पर बहस करें लोगों को। और खुद कहते हैं बहुत सारे लोग तवीज़ों से मरते हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर डेवल्स होती हैं, बदरूहें होती हैं, बदरूहों की वजह से मर जाते हैं। और फिर लोग उसी बदरू गिरफ्ता को जो मर गया है और उसी के जनाजे पर शुक्रगुजारी करके कहते हैं जिवें खुदा दी। आपको ये समझ नहीं आई कि शैतान लोगों को लास्ट तक, चले मैं एक और बात बताता हूं। कोई जवान भाई आए थे खलोता, जवान, हालेलुया, इतलो यार इधर इंद्रिया से इतलो, वो देखें इसको कद भी मुंडे दा वेखो ते जान वेखो, इंज दा सैंपल तुहानू किते ही लभना, बाकी इंज ही लभणगे, पोरा 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 याने पोरा पोरा। मैं एक दिन प्रेयर कर रहा था और मैं रो रहा था, मैं खुदावंदा तेरी मेहरबानी अपने लोगों को बचा ला, पोरा पोरा तो रह गए नहीं, एडे एडे कद एडी एडी जान इन्ने इन्ने तो रह गए ने सारे। मैं बड़ा ही रोया, मैं इन्होंने तेरी मेहरबानी, खुदा ने मैनू दस्या बड़े बड़े जवान सी, बड़े बड़े कद सी, इन्हों शैतान ने वार कर करके कर करके कर करके कर करके इन्हों मार दिता है। पहले ज़माने में 30 साल का बच्चा उससे कहो ना शादी, वो की होंदा, हुण 18 साल का बच्चा मामा नू कह रहा होंदा मेरे लिए मामा दुल्हन आप लाना, पापा तो हसद करते हैं मुझसे। सर जी ये वार है, की है शैतान दा वार है, इसलिए हर दूजा बंदा बीमार है। आप समझते नहीं है, पोरा पोरा तो आप रह गए एडे 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 जाने वेखो ना उन्होंने कद वद ना उन्होंने बॉडी इंज शिलिंग हो ही जाते हैं, इंज उन्होंने मतलब की कोई समझ नहीं आती। आपको समझ, ये लानत है, ये कर्सिस हैं। आप इनको, शैतान ने आपको मारने का पूरा प्लान बनाया। आप जब प्रेयर करो, ध्यान से सुनो, जब प्रेयर करो तो प्रेयर करना खुदावंद जी मौत मैनू मारन आई है मैं उन्होंने दफना के आना यीशु के नाम से, जो बीमारी मुझे मारने आई है मैं उस बीमारी को दफन करके आना कब्रिस्तान दे विच। वो बीमारी मरे, उसने कहा 21 दिन में, 40 दिन में, 50 दिन में, 60 दिन में, जैसी कोई कीमत भरे हम बंदे को मारने के लिए एक्टिव हैं। मैंने कहा क्या करते, उसने कहा हम एक छोटा सा मटका लेते हैं, उसके अंदर गोश्त लेते हैं, उस गोश्त पर उसका नाम लिखते हैं और उसके अंदर डालकर उसको बंद करके उस पर अपना इल्म पढ़ते हैं। इल्म पढ़ने के बाद वो जादू के ज़रिए वो मटका उठाया जाता है और उसको नज़र नहीं आएगा, उसके सामने जाकर फट जाएगा और जहाँ फटेगा उसको हार्ट अटैक होगा। सब लोग डॉक्टरों के पास दौड़ जाएंगे, इसको हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, बट उसको हार्ट अटैक नहीं होता। हार्ट अटैक नहीं हुआ, वो हमने उसके हार्ट को पकड़ा हुआ है, हमने उसका दिल को पकड़ा, उसी टाइम वो मारा जाएगा। हम किसी के फाइनेंस को किस तरह से तबाह करते हैं, किसी का रुपया पैसा लेते हैं और उस पर रुपये पर सिक्के पर उसका नाम लिखते हैं और उसका नाम लिखकर हम लानत करना शुरू कर देते हैं और जब लानत करते हैं वही सिक्का उसके घर से ख़त्म हो जाएगा। जब हम किसी के बिजनेस को तबाह करते हैं तो बिजनेस का नाम लिखते हैं और उस पर लानत करना शुरू कर देते हैं, उसका बिजनेस तबाह हो जाता है। इसी तरह हमारे लिए किसी को तबाह करना, मैंने उससे कहा कौन सा बंदा आपसे तबाह नहीं था, उसने कहा अगर किसी के अंदर खुदा की रूह है तो वो बंदा, उसका घर हम तबाह नहीं कर सकते, और अगर कोई खाली है वो खाली है। मैंने कहा क्रिश्चियन लोगों को, उसने कहा क्रिश्चियन भी मार देते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस वो भगत ना होवे, भगत नहीं होना चाहिए, बाकी जिवें दा मर्जी होए असीं फटका देंगे। मैं यार तुहानूं किन्ना गरूर है अपनी एजुकेशन। उसने कहा गरूर दी किहड़ी गल है, बाबा काम कीते ने, इलम कलाम कीते ने, भगतियां करने असीं, तो उनको गरूर है अपने उस इल्म पर कि हम मार देंगे। और आप जाओ YouTube पर उनकी ऐड आती हैं उनकी कि शर्तिया जिदा ब्याह नहीं होंदा साडे कोल आओ करा के दसांगे। ले दस भाई, आपको समझ आ रही है? वो वार करने के लिए बनाए गए ताकि लोगों पर वार करें, और हम लोग बेकार होकर बैठ के क्या कर रहे हैं, आप जो चीज़ आपको मारने है आप उसको मारो। अगर आपके ड्रीम में परिंदे हैवानात आ रहे हैं, आपने प्रेयर में उस परिंदे का नाम लेना। अगर आपके ड्रीम में कौवा है तो कौवे का नाम लेकर बोलना है, खुदावंद हर वो कां जेड़ा मेरे ड्रीम च आऊ, जेड़ा मेरी जिंदगी के अंदर है, उस कां नूं मैं मौत देना यीशु दे नाम, वो कौवा मर जाए यीशु मसीह के नाम में। जब आप ऐसा करेंगे, अगर आप मुझे बताओ, उनको अपने झूठ पर इतना फख्र है
कि हम कर देंगे और हम मार देंगे। अगर वो शैतान के मानने वाले हैं, उनको अपने झूठ पर इतना फख्र है, तो आप मुझे बताएं आपको अपने सच पर कितना फख्र होना चाहिए? आपको अपने सच पर कितना फख्र होना चाहिए? लोगों की खिदमत पर शैतान वार करता है और उनकी खिदमत बर्बाद हो जाती है और वो कभी नहीं सोचते। लोगों की खिदमतें तबाह, घर तबाह, टब्बर तबाह, फिर भी वो कहते हैं हम ठीक है ठीक है। शैतान ने उनकी फैमिली पर वार कर करके बच्चों पर वार, बीवी पर वार, कार वार, वार 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 वार, मार मार के हुण सारे घर दे आवाज़ार ने। घर में किसी का दिल नहीं लगता। हमारे 80% बच्चे अपने घर में नहीं रहते। घर जावा दिल नहीं लगता, घर जावा। हमारी बेटियों से पूछो, अपने घर में दिल नहीं लगता। अपने घर में 80% लोग कहते हैं घर जाइए तो इंज आवाज़ आ रही होंगी। शैतान ने अपने आपके घर पर लानत कर करके वार कर करके आपका घर तबाह कर दिया और हमें समझ नहीं आ रही। जब तक आप दुश्मन का सामना नहीं करेंगे, आप ज़िंदगी की खुशियाँ कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे, कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आप अक्सर एक हस्बैंड मुझे कहता है मेरी बीवी बड़ी लड़ाकी है। मैं चलो कोई नहीं, खुदा दा शुक्र है, तेनू लड़ाकी भी खुदा ने किसी वजह तो दी है। वो फिर उन्होंने बाइबल दी आयतां याद ने, झगड़ालू बीवी ना रहन नालों घर दे किसी कोने ते छत ते बंदा कल्ला रहे, तो मैं तू कल्ला रह लै, आप ही रोटी ना लभेगी फिर बेगम को आएगा। सर जी आप सब कुछ बदल सकते हो, सब कुछ बाइबल में लिखा है, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। आप अगर अपनी सिफ्त में, अपनी सिफ्त के अंदर खड़े हो, दाऊद अपनी सिफ्त के अंदर खड़ा है, उसको दुश्मन के वार से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको साउल के वार से, उस नेज़े से कोई फर्क नहीं पड़ता कि साउल मुझे मारेगा और मैं मर जाऊंगा। खुदा की कुव्वत उसके साथ है और वो उसके नेज़ों से बच जाता है। मियाँ बीवी एक दूसरे पर लानत करते करते बूढ़े हो जाते हैं, पर उनको समझ नहीं आती। एक दूसरे पर क्या करते रहते हैं? अच्छा जे उन्होंने जियां च रखे ना, जियां च आंधी तेरा टब्बर ठीक नहीं, तो जे कलिया रखे तो फिर आंधी तू ठीक नहीं। वेखो जितों जितों आवाज़ आती, वो फिर आंदा तेनों कित्थे रखा। नहीं समझ आई? सर जी रहना पैना है। चले मैं एक बात साथ वाले से के खाद बात। सर दुनिया में बेवफा लोगों के जूते खाने से बेहतर है आदमी घर में एक दूसरे से खा ले। मियाँ बीवी एक दूसरे को छोड़ देंगे और सारी उम्र, ध्यान से सुनो, मियाँ बीवी एक दूसरे को छोड़कर सारी उम्र लोगों से जूते खाते हैं, सारी उम्र लोगों से जूते खाते हैं। और बेहतर यह है कि बंदा घर में रह के एक दूसरे को मार ले। एक दूसरे को छोड़कर वो समझते छाड़ दे, ले आ पर्चा ले आ, वो फिर गुस्से नहीं लड़ने, ले आ पर्चा हूँ ही डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स, लिख 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 भांडे चुक के मार मूर के पहला पेके जाना, उतों बिस्ती है नहीं तेनू की उतरा है नहीं है नहीं, हाँ ओनू तो कोई समझाता ही कोई नहीं। ओदे दुआले भी बड़े जी अकल दे रजा छड़, तेरे को बीवी नहीं रही, तू को बंदा है। वो तो निकलते ही नहीं करो बाहर। सर जी जूते खाने पड़ेंगे। आपां कसमां खा लियां ने, हुण तां निभाणियां ही पैणियां। हुण तां भावें रो के निभाओ ते भावें, और खास करके जिन्हां दी लव मैरिज है उन्हां नूं हुण निभाणी पैणी है। उन्हां नूं हुण बेहतर है एक दूजे की इज्जत ना। मेरी बात कितनों को समझ आ रही? हम कब तक एक दूसरे, ये भी शैतान का वार है। वो हस्बैंड वाइफ पर वार करता है कि इनका एवरी टाइम झगड़ा रहे, एवरी टाइम हस्बैंड वाइफ झगड़ते हैं। ये भी शैतान का एक वार है ताकि वो झगड़ते रहे। मैं फिर कहता हूं, आपके घर में गरीबी आए तो गरीबी को मौत दो, गरीबी को मारो यसु का नाम लेकर, उसको मौत दो। खुदावंद दा गरीबी जड़ी मैनू मारना ये इनू मौत है। मेरे घर च जड़ा झगड़ा आया, जड़ा झगड़ा मैनू मारना है, इस झगड़े नू मौत है। आपको प्रेयर करनी है, फास्टिंग करनी है, ताकि आप शैतान के हर एक वार के लिए, आप देखें जब जमीन पर शैतान लोगों को मारता है, खुदा नीचे क्यों नहीं उतरता? मुझे ये बताएं। एक फैमिली में गया, उसके अंदर एक भाई की डेथ हुई, बदरूहों ने, लाइव बदरूहों ने उसको मारा, लाइव उसकी डेथ हुई। उसके अंदर थी, हम प्रेयर कर रहे थे, तब बदरूहें बोल उठी और कहती हैं निकलो इथों, निकलो 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 निकलो। वो सानू ना कढ़ ही छड़िया दी ने, जाओ थोड़ा जा टाइम रह गया, मैं मिनटां की खेड रह गई है, मुक गया बंदा। मैं वो सानू फिर जोश तो होंदा ही ना, चुप कर नपाक बदरू,
खुदा दे कलाम च लिखा कोई ਉਹਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੂੰ खोल नहीं सकता तो कोई खोले ਨੂੰ बंद नहीं कर सकता। दफा हो जा। हम उस वक्त प्रैशर में, हमें जोश होता, हम सारिया आयतां जो मैंने सुना सुनू लिया ना, वो फिर भी मैनू आंदी सुना लिया नहीं, चलो हुण टुर जा। फिर मैनू थोड़ा जा मेरा जो ब्लड प्रैशर हाई होया ही ना, जो जोश ठंडा हो गया, मैं ठीक है टुर जा। सर जी खुदा अगर ऊपर से नहीं बचाएगा, पास्टर की प्रेयर कुछ नहीं करेगी। अगर खुदा आपके खिलाफ है तो पास्टर आपको नहीं बचा सकता, आप जिस मर्जी पास्टर के पास जाओ। अगर खुदा खिलाफ हो गया आपके और आपको वो जलील करना चाहता है, मुझे वो जलील करना चाहता है, सारी कलीसिया मिलकर भी मेरे लिए प्रेयर करे, तो खुदा ने मुझे जलील करना ही करना है, क्योंकि उसने इरादा कर लिया। यशायाह की किताब पढ़ें 23वें चैप्टर के अंदर ये लिखा है, रब्बुल फौज ने इरादा किया है दुनिया भर के इज्जतदारों को जलील। आपको हर एक वार पर काम करना है कि शैतान के हर एक वार पर मैं काम करता हूं, हर एक वार को बांध दो जो आपकी जिंदगी में खड़ा है। हर एक वार पे काम करो कि शैतान किन किन रास्तों से मुझ पर वार करता है। आदम और हवा को खुदा ने बोला ये फल नहीं खाना, तो किस चीज पर उसने वार किया? फल पर। कहां? जो परहेजगारी आप अपनी जिंदगी में शुरू करोगे, हस्बैंड वाइफ जो परहेजगारी शुरू करेंगे, उसी परहेजगारी पर शैतान वार करेगा। हस्बैंड वाइफ बोलेंगे हमने चर्च जाना है, शैतान उसी पर वार करेगा। हस्बैंड वाइफ बोलेंगे हमने प्रेयर करनी है, उसी पर वार करेगा। हस्बैंड वाइफ बोलेंगे हमने फास्टिंग करनी है, उसी पर वार करेगा। हस्बैंड वाइफ, शैतान चाहता है कि मर्दों को मार दो, इनकी हुकूमत खत्म कर दो। शैतान मर्दों के खिलाफ है और इन पर हर रोज वो वार करता है कि किसी भी घर का मर्द मार दो, बाकी खुद ही मरते चले जाएंगे। शैतान सिर्फ मर्द को मारता है ताकि मर्द मरे और पर और मर जाएंगियां। और ये तो तुहानू पता वैसे भी वो लेट आए तो रो पैंदियां ते जे मर गया तो फिर लेट आए थे। सर जी जिंदगी को सीखो, मजबूत हो जाओ और बच्चों जैसी बातें छोड़ दो। अब आप बड़े हो जाओ, आप क्या हो जाओ? बड़े हो जाओ और स्ट्रांग हो जाओ और किसी चीज से मत डरो। अगर आपको खौफ आ रहा है तो खौफ को मारो। जब आप वर्ड नहीं बोलते, चले मैं आपको ये बताता हूं, आप जब बीमार होते पास्टर कहता है ए बीमारी चली जा, आपकी बीमारी से पास्टर कलाम कर रहा है, ए बीमारी चली जा। जब आप डिप्रेशन के अंदर होते हैं पास्टर बोलता है डिप्रेशन चला जा यीशु के नाम में। जब आप बोलते हो मुझे दर्द है तो आपके दर्द से पास्टर कलाम कर रहा है, ए दर्द चली जा यीशु मसीह के नाम से। जब आप कर्ज के नीचे होते हो तो पास्टर आपके कर्ज से कहता है ए कर्ज चला जा। तो पास्टर जो है आपकी कमजोरियों को यीशु मसीह का नाम दे रहा है कि उसके नाम से चले जाओ। फिर ध्यान नाल देने को नहीं क्या ध्यान गल सुन। जब आप खुदा के बंदे से ये कहते हो मेरे लिए प्रेयर करे, मैं बीमारी के अंदर हूं, खुदा का बंदा आपकी बीमारी से कहता है बीमारी यीशु के नाम से। अब वो आपकी बीमारी को यीशु का नाम दे रहा है। आप डिप्रेशन के अंदर हो, आपके डिप्रेशन को वो यीशु का नाम दे रहा है। जब आप कमजोरी के अंदर हो तो वो आपकी कमजोरी को यीशु का नाम दे रहा है। जब आप बुरे हालात के अंदर हो तो वो आपके हालात को यीशु मसीह का नाम दे रहा है। गोया सब चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में ख़राब हो रही हैं वो सब चीज़ों को यीशु का नाम दे रहा है। अगर खादम आपकी प्रॉब्लम को यीशु मसीह का नाम दे रहा है तो आप खुद बोलें, अगर आप रेगुलर अपनी परेशानियों को यीशु का नाम दोगे तो फिर क्या होगा? खादम 6 माह के बाद आपके घर आया, उसने कहा ऐ बीमारी चली जा, और बीमारी एक बार नाम देने से चली गई। आप रेगुलर अपनी बीमारी को बोलो यीशु दे नाम च तेरी मौत मेरे घर च ही होवे, तू जिहड़ी मैनू मारन आई। तुसी मैनू दसो डरेगी कि नहीं? डरेगी कि नहीं? आप खुद नहीं बोलते, वर्ड नहीं देते, आप अपनी जिंदगी की मुसीबत को कलाम नहीं देते। आप चले खास बात सुने, साथ वाले से कहो, जब पादरी साहब मुसीबत में होते हैं वो क्या करते हैं? पास्टर जब मुसीबत में होता है, परेशानी के अंदर होता है, वो क्या करता है? खुदावन ये परेशानी मुझसे बड़ी है, यीशु मसीह के नाम से चली जाए। वो खुद भी यही प्रैक्टिस करता है, वो भी परेशानियों से गुजरता है। शैतान उस टाइम आप पर वार करेगा जब आपको प्रेयर करनी है और वो करने नहीं देगा आपको। लोग कहते हैं टेंशन नहीं है, दुआ होती नहीं, भाई यही तो गल है, वो यही तो चाहता है आप करें ही नहीं, वो यही तो चाहता है आप करो ही नहीं। आप घर में एक दूसरे को बुरा कहते रहोगे, घर से कभी बुराई नहीं जाएगी। आप बैठ जाओ रूम बंद करके, एक बंदा बैठ जाए, बुराई चली जाएगी। चले मैं आपको मिसाल देता हूँ।
आप घर में कहते हो मेरे घर में लड़ाई है, मेरे घर में झगड़ा है, खत्म नहीं होता। आप मुझे ये बताओ, पास्टर के पास ये कौन सी एबिलिटी है, वो अकेला खड़ा होता है और लोगों की जिंदगियों से हजारों झगड़े चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं? वो बैठा रहता है, प्रेयर करता रहता है और लोगों की जिंदगी आसानी से बदल जाती हैं। आपको अपने घर पर प्रैक्टिस करते रहना। ये मत देखो कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हमारे घरों का डिसिप्लिन नहीं है। क्यों की नहीं है? कोई दोपहरी आ जाता है तो कोई शामी जड़ा वेला होंदा साडे वाली आ जाता। मैं आंदा मैं उत्तर चला, नाले चाह पीआंगे, नाले गप छप लावांगे। मतलब साडा घर गप खाना है यार। जिन्हों वेखो गप छप लाना आ जाता, ये गप खाना है। अजीब तरीका है यार। आप वेस्ट में जाओ, लोगों से टाइम लेकर उनसे मिलना पड़ता है। हर 10वां बंदा अरबपति है वहां पर। हर 10वां बंदा। ये जितनी आपकी जिंदगी में फजूलियात हैं वो आपको गरीब करती हैं। जितना आप फजूल बोलते हो आप गरीब रहोगे, जितना आप फजूल बैठते हो आप गरीब रहोगे, जितना आप फजूल सोते हो आप गरीब रहोगे। आप जितनी मर्जी फास्टिंग करो, जितनी मर्जी प्रेयर करो, आप फजूल सोते हो बेसब। एवं मेरा दिल पे करदा मैं सौं ना जावां, एवं ओने ओ अखां ते पट्टी बन के क्यों सुता है, दिल पे करदा है। जो फजूल बातें करेगा वो गरीब होगा, जो फजूल सोएगा वो गरीब होगा, जो फजूल बैठेगा वो गरीब होगा। जिसकी जिंदगी में फजूल चीजें, पता क्या, आपने कभी किसी फकीर को देखा है फजूल ही बैठे रहते बच्चे को देगा ठीक, तो ये गरीबी की अलामत होती है। जिसकी जिंदगी में फजूल चीजें, फजूल मोबाइल चलाता रहता है, घर वाले नैश नूं काम ही नहीं लगता, काम इनू तां नहीं लगता फजूल है की है। और आखिरी अरबा उसके पास ये होगा, साढ़े नसीबा च जो लिखा सानू मिल जाएगा। तू बह यार एडा सुल्तान साढ़े नसीबा च जो लिखा मिल जाएगा। बंदे के पास अपने आप को सेव करने के 1000 बहाने हैं, चर्च ना आने के 1000 बहाने हैं, प्रेयर ना करने के 1000 बहाने हैं, रोज़ा ना रखने के 1000 बहाने हैं। सर जी सारे बहानियां नूं तुसी एक पासे करो, तुसी प्रेयर करन दा बहाना लभे करो मैं किंज करनी है। आप फास्टिंग का बहाना क्यों नहीं ढूंढते? ए जी जानते मैं रोजे च ठहर जा, ए टुर जानते मैं, आप फास्टिंग का बहाना ढूंढो, आप चर्च जाने का बहाना ढूंढो, आप पास्टर के पास बैठने का बहाना ढूंढो। जिंदगी च कोई बहाना तानू लाउणा ही नहीं पैना। आपकी जिंदगी बिल्कुल ठीक वे पर चली जाएगी और आप शैतान के हर वार का मुकाबला करोगे। किस लिए? क्योंकि आप प्रेयर के अंदर हो, आप फास्टिंग के अंदर हो, आप चर्च के अंदर हो। आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा। आपको खुदा की आदत है। किसकी आदत है? जिंदगी में खुदा से ज्यादा, साथ वाले से खास बात सुनो, जिंदगी में खुदा से ज्यादा आपको जिस चीज से प्यार हो गया वही चीज आपकी मुसीबत बनेगी। दुनिया के अंदर जिस चीज से वो कोई भी हो, खुदा से ज्यादा प्यार करोगे, आप अपने बच्चों से खुदा से ज्यादा प्यार करोगे, आपके बच्चे आपको बेइज्जत करेंगे। हालेलुया। आप अपने बच्चों के लिए चर्च में जाते हो, प्रेयर करते हो, आप अपने बच्चों की फीसें भरते हो, आप अपने बच्चों के नखरे देखते हो, आप चर्च में भी अपने बच्चों के लिए बैठे, खुदा बंदा मेरे यानियां ते रहम कर दे ते मैनू भावें दोजख च घाल दे। आपने खुदा से ज्यादा अपने बच्चों से प्यार किया है। अब आपको एक दिन आपके बच्चे बेइज्जत करेंगे और आपको होना है, बेइज्जत करेंगे, फिर आप मुआशरे के पास जाएंगे, मेरी तो औलाद ही सारी पैड़ी निकली है। फिर मुआशरा बोले अच्छा अड्डे वे तू हो रहे। फिर आपको एक टाइम आना है गॉड के पास बैठना है और आप गॉड से बोलोगे खुदावंदा इन्हां ते रहम कर दे। अगर आप शुरू से ही खुदा के साथ रहते, आपके बच्चे आपके भी रहते और खुदा के भी रहते। हमारी प्रॉब्लम यह है, मैं लोगों की उनकी जिंदगी सिर्फ सिखाता हूं, अपनी जिंदगी से बाहर आए। मैंने आपको एक हवाला पढ़कर सुनाया कि दाऊद बैठा साज बजा रहा है और दुश्मन उस पर वार कर रहा है और दाऊद को कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दाऊद खुदा के साथ जुड़ा हुआ है। आपके घर में हजारों प्रॉब्लम है, बट आप खुदा के साथ जुड़े रहो। आपको उसके अंदर रहना है, आपको उसको साए में रहना है, आपको उसके साए के अंदर रहना है। जितने बच्चे कुंवारे मुंडे गाल सुनियो जे, जितने कुंवारे बच्चे उम्र से पहले जितनी चीजों का वो टेस्ट लेंगे, जब उनकी जिंदगी में टेस्ट का टाइम आएगा खत्म हो जाएगी हर चीज। शादी अलाई नहीं, शादी तो पहला शादी वाले तमाशे करन दिया, फिर खुदा दी शादी नहीं होने देगा।
सुनो ध्यान से, जब आप शादी के टाइम से पहले शादी वाले तमाशे करोगे, आपकी शादी कभी सक्सेस नहीं होगी। अगर आप रुपए पैसा कमाने से पहले रुपए पैसे से तमाशा करोगे, तुम्हारी जिंदगी में कभी भी सक्सेस पॉइंट नहीं खुदावंद आने देंगे। जब तुम्हारी लाइफ के अंदर अभी टाइम नहीं आया कि आप रुपए पैसे को उजाड़ो, आपके पास लाइफ में रुपया पैसा कभी नहीं आएगा। आपके पास अच्छी एजुकेशन हो सकती है, पर अगर आपके पास अच्छा गॉड नहीं है तो आपकी एजुकेशन को जंग लग जाएगा, आप तबाह हो जाएंगे, आप कामयाब नहीं होंगे। 80% कामयाब लोग हर रोज डिग्रियां लेकर रोड पर घूमते रहते हैं, रोड पर घूमते रहते हैं। पर मैंने देखा है जो लोग खुदा के हुजूरी में सजदे में रहते हैं, वो चर्चों के अंदर अपनी गवाहियां लेकर घूमते रहते हैं। मैंने किस चर्च में अपनी टेस्टमनी देनी है, किस चर्च में अपनी गवाही देनी है। आप शैतान के वार पर काम करो, एक एक वार जड़ा जड़ा शैतान ताड़े तक करू, ओदे हर एक वार का मुकाबला करो। आप घर में जब बच्चे माँ बाप को डांटते हैं तो वो पता कहाँ जाते हैं, अपने दोस्तों के पास जाकर पता क्या, मामा मुझे डांटती रहती है, मामा ओ शर्म कर, मामा की गल चौथे पिंड जाके करन डया तू है मत वजी, मेरा जो पापा ने मुझे डांटते रहते, ਇਹਦਾ मतलब पापा तेरा वो वे जिन्हों तू दसन डया, पापा नालों वो चंगा जिन्हों बच्चा दसन डया कि मेरा पापा मुझे डांटता है। चले एक और साथ वाले से के खास बात सुने, अगर मैं इस भाई की बात उससे करूंगा तो इसको गुस्सा आ जाएगा, एक ही बात दूसरे से करो तो गुस्सा आता है उसको। करनी ही तो मेरे ना कर देना सीधे मुंह, ਉਹਦੇ ਨਾਲ क्यों की हूँ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁਦਾ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਐਸੀ ਤੂੰ ਪਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। नहीं ना समझ आई मेरी गल, मैं फिर समझाऊना। फर्ज करे मेरा एक दोस्त है, खम खिदमत भाई है, चले स्टूडेंट ही कह लें, मैंने उसकी गलतियां दूसरे बच्चे से शेयर की, मैं यार ओ की करन डी, उन्हें जाके उन्होंने दस छड़ा, पास्टर साहब ने तेरे ना की डायरैक्ट मेरे ना कर देना। ओए तुहानू समझ नहीं आती है, पास्टर ने उहदे नाल तां कीती ताकि तेनू दस छड़े। पास्टर तेरे नाल प्यार करदा कि मेरे मूँहों सुनेगा तो टुट जाएगा, तू इहदे नाल कर छड़। नहीं समझ आई हिकमत दी। रब तुहाडीआं गल्लां तुहाडे नाल डायरैक्ट इस तो नहीं करदा कि मर जाणगे, इसलिए पास्टर ना करदा तू इन्हां नूं दस छड़। कितनों को समझ आई है मेरी बात। ये ना रौला पाया मैं ना डायरैक्ट करो, वो डायरैक्ट केड़ा सुनेगा रब दीयां गल्लां, कौन सुनेगा खुदा की बातें डायरैक्ट। डायरैक्ट तो मूसा से नहीं सुनी जाती थी, कौन सुनेगा डायरैक्ट। जब आपका प्रीचर आपका पास्टर आपकी बातें आपसे ना करे, दूसरे से करे, तो ये याद रखो वो आपसे डरता है और उसको ये पता है ये लुंडी भूतनी वांगू ने एवं तलक जाना है, तो दूजा ही इन्हू समझा हड़े। कितनों को समझ आइए। उन्होंने पता जो एवं विगड़ खलोएगा। तुसी शदाब वेखना है तो स्टेज पर वेख्या करो जियां दा। आप देखें जब आप किसी का गुस्सा वेखना है तो विआह वाले दिन वो रोटी चुक्यो जो, फिर वेख्यो जी विआह वाले दिन वो रोटी चुक के लाइयो, फिर वेख्यो दा गुस्सा। उन जो कहना मैं बड़ा हलीम हाँ, मैं बड़ा जेड़ा आंदा ना मैं बड़ा हलीम हाँ, वो बैठा होवे पक्खा बंद कर छड़ो, वेख्यो दी हलीमी का पता लगता। जेड़ा आंदा ना मैं बड़ा रास्तबाज हाँ, बड़ा रास्तबाज हाँ, वो अगे ना पैर धर छड़ो, वेख्यो फिर वो रास्तबाजी। सर जी जो कुछ भी आपके साथ हो आपने लाइट रहना है, पोलाइट रहना है, क्योंकि आपको पता है एवरीथिंग इज फॉर मी में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे साथ हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे साथ हो रहा है। फिर खुदावंद आपको नाइट करते हैं, फिर आप बढ़ते हो। मैंने ज़िंदगी में मुझे अक्सर दोस्त कहा करते तो फलाना जो तेरे बारे आ गल कर दी, फलाना मैं चल यार करन दे, उन्होंने ठंड पैण दे कलेजी ओदे, मेरे बारे कहन दे ना उन्होंने कहन दे। मैं कंपनी में काम कर रहा था, एक दोस्त के साथ मैं काम करता था, हम दोनों इकट्ठे करते थे, और मैं ज़्यादा काम करता और वो हड्रामी करता, सिगरेट पीने चला जाता, कभी सिगरेट पीता कभी बैठा रहता, और मैं सारा दिन ना सिगरेट पीना कर ही जाना। तो किसी ने मुझसे कहा यार तेरा भाईवाल है काम दे विच तेरे ना काम च वफादार नहीं है। मैं चल कोई गल नहीं यार, खैर कोई गल नहीं, उन्होंने हड्रामी उन्होंने कर लैन दे, कोई गल नहीं, बट असीं दोवें नाल ही इकट्ठा ही करना। आपके साथ अगर कोई चीटिंग कर रहा है, एक दिन उन्हें हाथ जोड़ के मेरे को माफ़ी आंदा यार सॉरी मैनू माफ़ कर दे, मैं तेरे को पैसे भी खांदा रहा, तेरे नाल चीटिंग भी की है। मज़ा उदण आऊगा जिदण तुसी प्यार दे नाल किसी नूं जित जाओगे, खौफ ना कोई नहीं जितया जाता।
मेरी बात समझ रहे हैं? यसू ने अज तक दुनिया ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। यसू डंडा मार के किसी ने भी नहीं जितया। ਉਹਨੂੰ प्यार ही, बदकार औरत ਨੂੰ उसने अपने बालों से उसके पैर पहुँचे तो यसू ने उसको पहुँचने दिए। बदकार ਨੂੰ ਇੰਨਾ प्यार वहाया, बदकार बदल के यसू वर्गा बन गया। ठीक है, आपकी मोहब्बत तो किसी को बदल सकती पर आपका डंडा किसी को नहीं बदल सकता। ये भी वार है शैतान का कि आप पर वार करता है कि अपनी रास्तबाजी को दिखाओ। आप दूसरों से कहते हो मैनू यह चंगा नहीं लगता, ये भी ध्यान च रखो तुम ही बड़िया चंगा नहीं लगता। आप ये दूसरों को, आपको समझना है कि शैतान आपकी जुबान पर वार करता है। आप ठीक वक्त पर गलत बात करोगे, ठीक वक्त पर गलत बात करोगे, ठीक टाइम पर गलत डिसीजन लोगे, ठीक टाइम पर आप गलत काम करोगे और आपकी ज़िंदगी सारी आपके फैसलों पर निर्भर है। आप जितने अच्छे फैसले करोगे उतनी अच्छी आपकी लाइफ बनेगी। जितना अच्छा आप अपनी लाइफ को स्टैंड करोगे उतना ही इसका फ्रूट खाओगे। एक बच्चा पढ़ता रहता है, मेहनत करता है, एक दिन जॉब मिलती है, जॉब से अच्छे पैसे आते हैं, फिर वो डाइनिंग टेबल पर बैठ कर अपनी जॉब का फल खाता है। और एक बंदा सारी जिंदगी आर्डर मांगू सुता रहा प्यार गया, फिर वो मंजी के थले बह के लोग के खान डे आंदा। कितना को मेरी बात समझ आ रही? सर शैतान के हर वार को नकारा बना दो। आपको पता है इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है लोगों के पास कि जब बम को छोड़ा जाता है उन्होंने हवा के अंदर ऐसे सिस्टम बनाया है, जब बम आता है तो वो नकारा हो जाता है, वो चलता ही नहीं है। तो ऐसा है ना, आप टेक्नोलॉजी जाएं गूगल पर सर्च करें। मैं कहता हूं आपको प्रेयर के अंदर रहना है, फास्टिंग के अंदर रहना है, चर्च के अंदर रहना है। बकरियां झुंड च रहन तो दलेर रहिंदियां ने कि नहीं? तो जिहड़ी कल्ली कल्ली रहू उन्होंने किसी भी शेर ने आके खा जाना। जिहड़ा बच्चा चर्च च रहिंदा, प्रेयर च रहिंदा, जिहड़ा शेर आऊगा उन्होंने वेख के नस जाऊगा, इहदे नाल बड़ा झुंड, इन्हां मैनू नहीं छड्डना, इन्हां मैनू नहीं छड्डना। आपको चर्च में रहना है ताकि आप महफूज रहें खुदावंद में। कितनों को मेरी बात समझ आई? आप प्रेयर रूम से निकले हो बड़े रिलैक्स होके, हालेलुया आज बहुत मसा था। बाहर प्रेयर से निकलते ही लड़ाई शुरू हो गई। शैतान ने वार किया तेरा मसा तो पहला लावा ना, अगली गल तेरे ना बात च करांगा। आपने शाम को फास्टिंग खोली, अभी रोज़ा खोला ही आपने, तो लड़ाई शुरू हो गई। शैतान ने वार किया तेरा रोज़े का टेस्ट करिए, उसी टाइम आपका झगड़ा शुरू हो गया। आपको जब, अब मैं आखिरी बात करने जा रहा हूँ, जैसे जैसे फास्टिंग का टाइम क्लोज होता जाए वैसे वैसे प्रेयर में मजबूत होते जाओ। जैसे जैसे बच्चे एग्जाम के टाइम जब आते हो तो दिन रात पढ़ते नहीं होते। आजकल खैर ही बेटा एग्जाम आ गया ना मेरी, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। उन्होंने पूछो अगे पीछे नहीं पढ़ता, मेरे एग्जाम आ गए हैं तो ख्वाब च खुदा दसदा भी फलाना जी चंगा नहीं, फिर भी शामी वो चाह पींदे होंगे ने। नहीं समझ आ रही? ड्रीम में खुदा ने बताया तेरा रिश्तेदार चंगा नहीं, तेरी फलानी भैन बाजी चंगी नहीं, फिर भी कहना चलो खुदा दा उत्ते अपना मसला, थाड़ा भी तो थले कोई है कि नहीं। फिर वो मुसीबत में पड़े रहेंगे, सारी उम्र लोग लंगड़े रहते हैं, जिंदगी में कभी उनको चलना नहीं आता, और फिर कहते हैं हम रास्ते हम रास्ते हम रास्ते। ध्यान से सुनो, जब आप आगे आगे बढ़ते जाओ प्रेयर ज्यादा करते जाओ, जब शैतान उस टाइम पास्टर पर वार करेगा जब उसकी बरकत का टाइम आता है। आप पर शैतान उस टाइम, एक और बात सुनो, आजकल आपको एक बात देख रहे हैं, जब डिलीवरियां हो रही हैं, जो डिलीवरियां हो रही हैं, ध्यान से सुनो, डिलीवरियां लास्ट टाइम में डॉक्टर के पास जाती हैं बेटियां, पानी खत्म हो गया, ये प्रॉब्लम हो गई, पूरे 8 माह बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल था। ये 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, कितने केसेस हैं, क्योंकि हम प्रेयर करते रहते हैं लोगों के लिए। जब डिलीवरी, जब प्रेगनेंसी पॉजिटिव होती है तो सब कुछ ठीक है, 8 माह गुजर गए हैं, सब कुछ ठीक है। लास्ट मंथ में पेट में पानी पड़ गया, पानी प्रॉब्लम हो गई है, बच्चे ने ये कर दिया, बच्चा उल्टा हो गया, प्लांट में, यार ये एंड तक जाके होता सारा कुछ। और लोगों को ये कभी भी पता नहीं चलेगा कि शैतान लास्ट टाइम पर जाकर, और लास्ट टाइम की दौड़ पता कितनी लगी होती है? पापा दी। पापा काम तो भी छुट्टियां करेगा, जाएगा, यार बेगम ठीक नहीं, एक दिन त्वार नूं इबादत करके उन्हें अपने आने वाले बच्चे लिए दुआ नहीं की कि मैं खुदावंद मेरी पीढ़ी मेरी नस्ल तेरे कलाम च लिखा है, तू पुश्त दर पुश्त नस्लों का खुदा है। मेरी जिहड़ी नस्ल, मेरी बेटी, मेरा बेटा इस धरती ते आ रहा है, खुदावंद इस धरती ते कदम रखे तो तेरा मसा तेरा जलाल उहदा वेलकम करे। कदी प्रेयर नहीं करता, ठीक है?
आपको ये वर्ड बोल, और लास्ट टाइम में पापा ड्यूटी से छुट्टी करेगा, पैसे खर्च करेगा, पैसा लगाता जाएगा, फिर वो भागता जाएगा, आता जाएगा, भागता जाएगा। प्रेयर के अंदर आपको जाना है लास्ट टाइम तक। लास्ट टाइम पर शैतान वार करता है, लास्ट टाइम आप पर वार करेगा। जब आपकी जॉब जिस दिन तनहा होगी, ध्यान से सुने, जिस दिन आपके घर में सैलरी का टाइम आता है, सैलरी आने से 2 दिन पहले या सैलरी आने के टाइम आपके घर में बीमारी आएगी, उसने आपकी सैलरी पर वार किया और आपकी सैलरी खत्म हो गई। ऐसा होता है कि नहीं? कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, देखें सैलरी के टाइम शैतान आप पर वार करेगा और आपकी सैलरी खत्म हो जाएगी। प्रेयर के टाइम वार करेगा। जब कलीसिया की तरक्की का टाइम आता है, शैतान पास्टर पर वार कर देगा और वो गिरेगा नीचे। जो नीचे लोग होंगे वो कभी अनाइंट नहीं होते, कभी नहीं बढ़ते। आपको यह देखना है किस टाइम शैतान हम पर वार करेगा। जब आपके पास सैलरी आती, कितने लोगों का बिल ज्यादा आता बिजली का? एक, ओहो, अपने बिजली के बिल ते हत्थ के कभी दुआ की थी? ध्यान से सुनो, मुझे ड्रीम आया कि बिल 38,000 आएगा, 38,000। मैं डर गया, मैं 38,000 बिल आएगा, मैं थे मशीना लाइया। तो मैंने एक प्रैक्टिस की, मैं प्रेयर रूम में अपना बिजली का बिल लेकर चला गया। प्रेयर रूम में बिजली का बिल लेकर चला गया। मैं क्या खुदावंत सच्ची मुझे 38 होना कि हाँ? मैंने उस बिजली के बिल पर हाथ रखा। मैं खुदावंत जेड़ा इस बिल नूं बनाउंदा वो तेरे हाथ 'ਚ देना, फजूल पैसे ना ये पाए। इस बिल के उत्ते ऐ ना लिखिਆ, ऐ जेड़ा बंदा इस बिल नूं बनांदा है ओदी अकल नूं, ओदे ईमान नूं मैं तेरे हाथ 'ਚ देना। जदों इस घर दा बिल बनाऊं ना, फजूल पैसे ना ऐड करे। तुसीं कहंदे हो यसू मसीह दा अख्तियार पूरी दुनिया ते है कि नहीं? बस बिल बनाने वाले ते कोई नहीं, है ना? क्योंकि यह गल हुण किसी ने जाके दसनी, वो तो आंदा बिलों दा भी दुआ करो, तो उन्होंने समझनी है को नहीं। हले हाँ, ये कड़ी गल हुण बिल्ला जिन्ना बनाने ने। ओ भाई, वो कहता है जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मेरे पास है। फिर बाइबल में लिखा है खुदा ने, बाप ने मुझे हर बशर पर इख्तियार दिया है। आपकी बिजली का जो बिल बनाता है ना, उस बशर पर खुदावंत को इख्तियार है। आप बोलो खुदावंत जी बिजली की कीमत है वही आवे, और खुदा के शुक्र से बिल सिर्फ 25,000 ही आया, 38 नहीं आया। मैं चलो शुक्र है, कोई ना कोई तो टल ही। आपको अपने ईमान, आपकी जिंदगी के इतने मसाइल हैं, आप तो प्रेयर करते रहो सारी दिन, दुआ ना मुके, सारा दिन प्रेयर ना खत्म हो आपकी। शैतान आपके बिजली के बिल पर भी वार करते हैं। तो बहुत आ जाएगा, दिमाग ही फट जाओ। वेखो बिजली का बिल वेंदे सारी, अच्छा पूरा महीना इन्होंने लाइटां की फिक्र नहीं होती। वेख्या जे बिल बहुत आए तो अम्मा दे पुत्रा बंद कर, वेख बंद, वह भी लाइट बंद करो। ऐ 2 तरन की देर फिर उंज बलदियां रहनगियां। सर आपकी ज़िंदगी के अंदर शैतान को यह पता है आपको कहाँ से परेशान करना। हमारे बच्चे बाहर जाएंगे, हमारे फाइनेंस पर वार करेगा, उनको बाहर ड्यूटियाँ नहीं मिलेंगी, जॉब नहीं मिलेगी। दसो घरों बाहर काम करेंगे ना, बाहर नहीं उन्होंने काम मिलता। घर का काम जो चज नाल नहीं करता, उन्होंने कभी बाहर काम नहीं मिलता। जिन्हें घर च ड्रामी करनी है, वह बाहर जाके सुखी नहीं वसेगा। हाँ एक गल जरूर है, अगर वह घर च काम नहीं करता, खुदा उन्होंने उत्थे जाके घर च वो नहीं करता, फिर उत्थे जाके रोटियां पकाता है। फिर माँ को फोन करके अम्मा वे मेरा हथ सड़ गया, माँ ऐसा करो दी वे पुत्रा कर वे हुण क्यों मारना, इत्थे तो कख नहीं करता। खुदा लै जाता बाहर, आंदा चल हुण इत्थे रोटी भी पका, फिर कपड़े भी आप धोंदा। ते घर असां कपड़े धोने, तुसीं घर च काली हुंदियां। वो खुदा उन्होंने वीजे का लालच देंदा, फड़ वीज़ा बाहर चल, तू बाहर चल, तेनों बाहर सिद्धियां करांगा। फिर उत्थे रोटियां भी पकाएगा, चकला वेलना भी, फिर वो नस्सी भज्जी उनको हैलो भैया टाइम को नहीं इत्थे यार। सर जी घर च करना सीखो, खुदा तुहानूं बाहर बादशाह बना के रखेगा। एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, घर च काम करना सीखो, रब तुहानूं बाहर बादशाह बनाएगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी कलाम सुनाया, नीचे उतर कर मैं खुद चावल देता हूँ लोगों को, खुद जूते उठाता हूँ, खुद प्रेयर करता हूँ, खुद सारे काम करता हूँ। आज भी मैं ऐसा करता हूँ, आज भी मैं ऐसा करता हूँ। अपने घर का वाशरूम भी आज भी मैं धोता हूँ। जब मुझे वाशरूम गंदे लगते हैं, मैं सरफ लेता हूँ, सरफ लेकर उठाता हूँ, सारे वाशरूमों को मारता हूँ, खुद सारे सरफ धोता हूँ। जो घर में बादशाह बनता है, घर में खिदमत करेगा, खुदा उसको दुनिया के अंदर खिदमत देता है। जा तो दुनिया की खिदमत कर। जिन्हें घर की खिदमत नहीं की, वो बाहर के सपने वेखने छड्ड देवे। कितनों को मेरी बात समझिए। मदर टेरेसा अपने घर च खादम सी, ये बाहर पादरी ते घर च नवाब।
जिसने घर में खिदमत नहीं करनी वो घर से बाहर कभी खिदमत नहीं कर सकता। जो घर, चलो मैंने तुसी दसो, घर में जो बाप की टांगे नहीं दबा सकता, घर में जो बाप की इज्जत नहीं कर सकता, कलीसिया में बुजुर्ग आएंगे उनकी इज्जत करेगा? कभी भी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। घर की बहन को वो बहन नहीं समझता। ध्यान से सुनो, खास बात है। घर च अपनी भैन नूं भैन नहीं समझता, कलीसिया च जिहड़ियां बेटियां होणगियां उन्हां नूं भैन समझेगा। घर में उसकी नज़र अपनी बहनों पर गंदी है तो कलीसिया, खुदा कभी भी गंदे इंसान नूं वड्डी कलीसिया नहीं देगा। ध्यान से सुनो, जिसकी सोच और ईमान गंदा होता है खुदा उसको कभी बड़े लोग नहीं देता, बड़े काम नहीं देता, ताकि वो कभी बड़े ना, ताकि आप उस शैतान के वार से बचे रहो। जब प्रेयर करो और मारना है, जज्बात के साथ मारना है। जदों किसी का गुस्सा चढ़िया हो, किसी का गुस्सा को वट्टा शट्टा, ये रुमाल मुझे दो, नहीं वह वज जानी किसी ने। कुत्ता अगर भौंकता हो, ध्यान से सुनो, कुत्ता अगर भौंकता हो और आपको पड़े और आपकी टांग पर, आपके कपड़ों को आप पत्थर उठाकर कैसे मारोगे? सर जी, अगर आप उस कुत्ते को पत्थर नहीं मारोगे, या तो ताड़ी बोटी खिंच के खड़ूगा तो या ताड़े लीड़े पाड़ के जाऊगा। शैतान कुत्ते वांगू लोगों नूं पैण डिया ते ए शैतान दूर होन का, तू अच्छे वेड़े बड़ी ते सही, तेरी खैर है नहीं। खुदावंद जिहड़ी बदरू मैनू मारन आओ, इस बदरू दे उत्ते तेरी मौत है। बदरू ही नस जानी, सानू ही मारन लग पे ने हुण। और ये मैं जो बातें बता रहा हूँ, इफिसियों 3 बाब 10वीं वर्ष जाकर घर में पढ़ो। पौल कहते हैं अब कलीसिया मारे इन शैतानों को। मिकाएल ने उनको मार कर नीचे फेंका है, मिकाएल ने उनको मार कर नीचे फेंका, और कलीसिया उनसे प्यार करती है। कलीसिया उनसे, आपको हर चीज पर, जो चीज आपको मारनी है आप उसको मारो यीशु का नाम लेकर। आप बीमारी को मौत दो। लास्ट टाइम आपकी सैलरी खराब होती है, उस कुव्वत को मारो जो आपकी सैलरी खराब करती है। खुदावंद, हर वो रूह जो मेरी सैलरी खराब करती है, उस कुव्वत पर तेरी फायर आए, मेरी सैलरी स्ट्रांग हो जाए, मेरी सैलरी मजबूत हो जाए यीशु मसीह के नाम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर में एक टूटा, घर में एक पेशेंट होने का मतलब यह है कि घर का सारा फाइनेंस उस पेशेंट पर खर्च होगा। अगर घर के सारे तंदुरुस्त हुए तो घर का सारा फाइनेंस सिक्योर होगा। कितनों को मेरी बात समझ आई? नाल दिन कुछ समझ आइए। शैतान दे हर वार नूं नकारा बना दियो। शैतान दे हर बंब नूं की बना दियो, हर वार नूं नकारा बना दियो। आमीन।